कभी आपने छलावा देखा है? रात के 3-3:30 बजे सडनली मेरे डोर को कोई नॉक करता है। तो जैसे ही भाई मैं डोर ओपन करता हूँ, मेरे सामने एक होता है कपल, को बोलती है कि क्या मैं आपके रूम में रुक सकती हूँ। तो भाई वो कैमरे की रिकॉर्डिंग खोलता है, मुझे चेक कराता है और उस टाइम पे वहाँ पे कोई भी नहीं है। एक स्पिरिट मुझे फील करा रही है कि यहाँ पे मैं एग्जिस्ट कर रही हूँ। कभी जिन से भी एनकाउंटर हुआ है आपका? मुझे सच में डर लगा कि शायद मैं किसी ऐसी एनर्जी के साथ बात कर रहा हूँ जो मुझे हार्म कर सकती है। जैसे ही मैं पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता हूँ, वो एक ऐसी आवाज होती है, प्रॉपर भाई एक शैडो दिख रही है। और लोगों ने वहाँ पे बहुत एक्सपीरियंस किया कि जिन यहाँ पे घूमता रहता है, जिन दिखता है। और आई वॉज राइट एट दैट टाइम, वहां पे कोई खड़ा हुआ है। भूत सच में होते हैं या नहीं, इस बड़े सवाल का जवाब देने आए हैं हमारे गेस्ट सागर तिवारी, एके सच तिवारी, जो कि हैं एक इंटरनेशनल पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, और उन्होंने हमसे शेयर किए हैं कुछ दिल दहला देने वाले केसेस। तो लेट्स बिगिन। हॉरर कॉन प्रेजेंट्स आंखों देखी, पावर्ड बाय फ्यूजन फ्लाई एंड माय पहाड़ी दुकान। तो 26 अक्टूबर को मैं आ रहा हूँ हॉरर कॉन में, और मिलते हैं आपसे, और वहां पे हॉरर को सेलिब्रेट करेंगे और बहुत सारी बातें आपसे शेयर करेंगे। तो मिलते हैं हॉरर कॉन में। बुक योर टिकट्स और जल्दी जल्दी टिकटें ले लो और फिर मिलो मुझे वहां पे। सागर, बहुत अच्छा लग रहा है आप आज खूनी मंडे पर आए हैं। जी भाई, तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू भाई, आपने इनवाइट किया और कुछ कहानियां आपसे आज शेयर करते हैं। डेफिनेटली। तो सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहूंगा एंड क्लैरिटी भी देना चाहूंगा अपनी ऑडियंस को कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर क्या होता है, कौन होता है पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर? भाई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर मेरी लैंग्वेज में वो है जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी को कैप्चर करता है। कहीं पे पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है, उसके एविडेंस को कलेक्ट करता है। और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को साइंस प्रूवन या साइंस क्लेम नहीं करती। जैसे कि भगवान को प्रूव करने की कोई थ्योरी नहीं है, एस्ट्रोलॉजर को प्रूव करने की कोई थ्योरी नहीं है। तो पैरानॉर्मल बेसिकली ये बताता है कि कोई प्लेस है, वो हॉन्टेड है या नहीं है। बस उसका काम इतना सा होता है, सिंपल लैंग्वेज में। तो ये आपने डिसाइड कैसे किया कि आपको पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बनना है या आपको इस दुनिया में जाके इतनी सारी इन्वेस्टिगेशंस करनी है? ये इंटरेस्ट भाई मुझे आया, मैंने बचपन में कुछ देखा था। जब हम छोटे होया करते थे तो वहां पे हमारे घर पे लाइट नहीं होती थी, तो हम छत पे सोया करते थे फैमिली के सारे लोग। तो मैं और मेरे कजन ब्रदर थे, तो हमने डिसाइड किया रात को 2-2:30 बजे कि हम नीचे चलते हैं। तो जैसे ही हम नीचे जा रहे थे, स्टेयर से उतरे थे, तो उसके जस्ट सामने एक वाइट कलर की एक लेडी खड़ी थी, काफी शाइनी शाइनी, ऐसे ही मतलब देख के लग रहा था कि कोई चुड़ैल खड़ी हुई, लंबे लंबे बाल हैं। तो वो चीज देख के मैं डर गया और मेरे कजन ब्रदर भी डर गए। हम वापस ऊपर गए, हमने हिम्मत नहीं करी कि हम दोबारा उठ के जाएं। लेकिन हमने अपनी फैमिली को बताया, उन्होंने उस चीज पे बिलीव नहीं किया क्योंकि काफी लोग नहीं करते। तो उसको देखने के बाद मेरे माइंड में ये जरूर था कि मैं ये जानना चाहता हूं कि ये चीजें है क्या, क्यों है, कहाँ से आती हैं, और लोग इनसे डरते क्यों हैं। तो होता है ना कि जो हम छोटे होते हैं तो हमारे अंदर ये होता है कि इन चीजों को जानने के बारे में। तो मेरे अंदर ना वो शुरू से ही था। लेकिन धीरे 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 मैंने अपने फैमिलीज में ऐसी स्टोरियां सुनी, अपने दोस्तों से सुनी। तो उनके एक्सपीरियंस सुनने के बाद मेरे को हुआ कि यार मुझे ना एक ये चीज जाननी भी है कि ये चीज एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। पहले मैं नॉन बिलीवर हो गया था कि मुझे लगता था कि ये शायद चीजें होती नहीं है, लोग पागल बनाते हैं। लेकिन जैसे जैसे मैंने इन्वेस्टिगेशन करी, जैसे जैसे मैं हॉन्टेड प्लेसेस पे गया, मैंने एक्सपीरियंस किया, फिर उसके बाद मैंने सीधा लोगों की वीडियोस देखना शुरू कर दिया। इंटरनेशनल पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स हैं जो, उनकी वीडियोस देखना शुरू कर दिया। गौरव तिवारी सर, फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर सर, उनकी वीडियोस को देखा। तो मैंने धीरे धीरे उनसे वो सीखा और जाना, और सागर तिवारी से मैं फिर वो सच तिवारी बन गया। तो ऐसे मेरी एक शुरुआत हुई, आप शॉर्ट में कह सकते हैं। तो अब जैसे आप अपने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस के लिए जाते हो जी, तो आप क्या क्या चीजों का ध्यान रखते हो? कि मतलब कुछ अपने डिवाइसेस हैं आपके पास अलग, या आपको कैसे सेंस होता है कि यहाँ पे कुछ एनर्जी है, यहाँ पे कुछ अलग है? देखिए, मतलब मेरा ये मानना है, मैं एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर तो हूँ, ठीक है, लेकिन साइड बाय साइड मैं ना भाई स्पिरिचुअली भी चीजों को कनेक्ट करता हूँ।
जो मुझे खुद से भी फीलिंग आती है, एक वाइब होती है, एक वाइब्रेशन आती है। आप मेरी बहुत सारी वीडियोस में देखना कि मेरे गूज़बम्प्स हो जाते हैं, मेरी बॉडी के हर एक पार्ट के जो हेयर है वो एकदम खड़े हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई मेडिसिन लेके वो चीज कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है ये मुझे एक साइन मिल रखा है, ये एक इंटरनल मेरा डिवाइस है जो मुझे बताता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ है, देयर इज समथिंग फिशी, कि यहाँ पे कोई चीज आसपास भटक रही है। रही बात डिवाइस की, डिवाइस मेरे पास बहुत सारे भाई, मोशन सेंसर लाइट है, और क्या कहते हैं ईएमएफ मीटर है, और क्या कहते हैं बैरोमीटर है जो हवा का प्रेशर बताता है, टेम्परेचर बताता है, और आप कह सकते हैं अर्थ के अंदर कोई वाइब्रेशन होती है तो वो भी वो चीजें बताता है। जो डिवाइस अभी तक इंडिया में नहीं है वो डिवाइस मैंने अमेरिका से मंगाए हैं, उसको यहाँ पे असेंबल किया है। देखने में एक छोटा सा डिवाइस है लेकिन उसकी खासियत मतलब बहुत ज्यादा है। तो ये डिवाइसेस हैं जो मैं यूज करता हूँ अपनी इन्वेस्टिगेशन में। बाकी और भी कुछ डिवाइसेस हैं। कई बार लोगों को ये भी लगता है कि हम ये जानना चाहते हैं कि कोई बाबा हमारे घर में आके इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, तो मेरे पास ऐसे भी लोग हैं जिनको मैं लेके जाता हूँ। बाकी कई जगहों पे ऐसे मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो मुझे बुलाते हैं, अप्रोच करते हैं, और मैंने बॉम्बे में इन्वेस्टिगेशन करी है, हैदराबाद में इन्वेस्टिगेशन करी है। अब उसमें क्या है, दोनों चीजें लगती हैं, एक जो स्पिरिचुअली मैं हूँ स्ट्रांग वो अलग चीज है, और एक पैरानॉर्मल इक्विपमेंट। क्योंकि फिर मुझे लगता है कि एक डिवाइस गलत बता रहा होगा तो इंटरनल डिवाइस सही बता रहा होगा, क्योंकि जरूरी नहीं है हर एक चीज उस टाइम पे एग्जिस्ट करे। हो सकता है आज यहाँ पे घोस्ट है, हो सकता है वहां पे ना भी हो। तो मेरा भाई हमेशा से ये है कि अगर कोई जगह हॉन्टेड है तो मैं बताऊंगा वो हॉन्टेड है, नहीं है तो नहीं बताऊंगा। लेकिन इंडिया के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि जो जगह हॉन्टेड भी नहीं है वो जगह हॉन्टेड बना रखी है। तो एक मेरा मोटो ये भी है जब से मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था कि मैं अवेयरनेस स्प्रेड करूंगा। बड़ी बड़ी 20-20 50-50 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज हॉन्टेड हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि पड़ोसियों ने बोल दिया हमने वहां पे कुछ देखा था, किसी ने बोल दिया कि यहाँ पे कुछ है, जिसकी वो प्रॉपर्टी है वो उसकी वैल्यू जीरो हो चुकी है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं मेरे क्लाइंट्स जो मुझे फोन करके बोलते हैं कि इस प्रॉपर्टी को हॉन्टेड भी बता दो, क्योंकि वो अपने पर्सनल उनके रीजंस होते हैं, कहते हैं पैसा ले लो, ये कर लो, वो कर लो। टूरिज्म आएगा, फिर लोग आएंगे कि टूरिज्म भी आएगा। जैसे दो ब्रदर हैं एक साथ में, दोनों की नहीं बन रही आपस में, तो एक ने बोल दिया कि यार आप इस जगह को हॉन्टेड बता दो, ये प्रॉपर्टी बिकेगी नहीं, इस पे मैं टेक ओवर करके रखूंगा। अच्छा, तो ऐसे भी लोग हैं तो लोग इसके लिए भी अप्रोच करते हैं। लेकिन अगर ये सब करना है तो भाई फिर वो कर्मा, हमारे कर्म हमें भुगतने पड़ेंगे, तो वो चीज नहीं करते। लेकिन जैसे आपने कहा कि आप इतना आपने अलग अलग 400 से ज्यादा लोकेशंस आपने कवर करी है लगभग। तो वो करते करते इतना स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन हो गया है, क्या पता लग जाता है कि हाँ ये वाइब क्या है यहाँ, पता होता है ना। जैसे कि आप ऊपर आसमान में देखते रहोगे, आपको थोड़े तो मतलब आप कंटिन्यूअसली देखते रहते हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं, बाबा होते हैं, क्या बता देते हैं यार आज बारिश होने वाली है, आज हवा चलने वाली है। तो ऐसी चीज हो गई है कि हाँ यार यहाँ पे कुछ, जैसे ही किसी प्लेस पे जाऊंगा, एंटर करूंगा, वो चीज ऑटोमेटिकली मुझे फील होगी। मैं ये नहीं कहता मैं बाबा हूं, मैं हमेशा से बोलता हूँ, लेकिन ये चीज मेरे अंदर ऐसी आ चुकी है क्योंकि मैंने इतनी लोकेशंस पे जाके एक्सप्लोर किया, इन्वेस्टिगेशन करी है, तो कहीं ना कहीं वो चीज अब मेरे को मिल चुकी है। ठीक है यार, ये चीज आप, क्योंकि हर काम के लिए एक इंसान होता है, सही बात एक माइक बनाने के लिए अलग बंदा होता है, एक लाइट बनाने के लिए अलग बंदा होता है। तो मुझे लगता है मेरे को शायद इसी चीज के लिए चूज कर लिया गया है, वरना मेरे भी ड्रीम थे, मुझे भी बॉम्बे एक्टर बनना था, मेरे को भी सिंगर बनना था, तो ये सब करना था। लेकिन चलो ठीक है, वी प्लान समथिंग, लाइफ प्लान समथिंग एल्स। या अब आई थिंक ये वाली चीज तो तभी आ सकती है जब कहीं से तो कोई बुलावा आया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसी कौन सी जगह थी जिसने आपको नॉन बिलीवर से बिलीवर बना दिया, और उसके पीछे की क्या कहानी है? कुछ मेरे घर के एक्सपीरियंसेस हैं। पहले मुझे लगता था वो फेक होंगे, हो सकता है, क्योंकि घर के लोग शुरू से बचपन में होता है ना, डरा के रखते, पेरेंट्स बोलते हैं कि सो जा, वहां पे मत जा, भूत आ जाएगा, क्योंकि बच्चे अवॉइड करें कि बाहर ना जाएं। सही बात है। तो मुझे लगता था शायद ये झूठ बोलते होंगे, लेकिन धीरे धीरे मुझे पता चला यार मेरी फैमिली में इतने सारे एक्सपीरियंसेस हैं। कोई फैमिली का किस्सा शेयर करना चाहोगे आप? एक फैमिली का किस्सा, मेरी रियल मौसी थी। तो आप पता नहीं लोग रीबर्थ में बिलीव करते हैं कि नहीं करते, आई डोंट नो। तो उनका एक पुनर्जन्म जब था, तो वो एक फैमिली में रहती थी, और वो लोअर कास्ट फैमिली में उन्होंने बर्थ लिया था। उसके बाद वहां पे डेथ हो गई थी उनकी।
फिर उन्होंने मेरी फैमिली में बर्थ लिया। वहां पे क्या हुआ, जब मेरी फैमिली, यूपी में रहते थे हम, गांव था, आपको पता है वहां पे इलेक्ट्रिसिटी होती नहीं थी, ये सारी चीजें थी। तो वहां पे क्या होता था कि मेरे घर के बाहर सांप आ जाते थे, बहुत सारे स्नेक्स आ जाते थे। तो मेरे घर वाले बड़े कंफ्यूज होते थे, कहते थे ये पेड़ों पे सांप, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, एक दो सांप नहीं, बहुत सारे स्नेक्स होते थे और वो घर के आसपास घूमते रहते थे। मतलब आप प्रॉपर रेजिडेंशियल कॉलोनी टाइप में रहते थे? नहीं 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 नहीं, वो मिट्टी के जो घर होते थे हाँ भाई, हाँ 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 प्रॉपर वैसा। हाँ। तो वहां पे रहते थे, तो कभी खाना बना रहे हैं तो वहां से कहीं चूल्हे के वहां से सांप निकल रहे हैं, कभी नहाने जा रहे हैं तो वहां से एक सांप निकल रहा है, कुएं पे जा रहे हैं तो एक सांप निकल रहा है, क्योंकि पहले पानी भी कुएं से ही निकालते थे। तो ऐसी सारी चीजें वहां पे बड़ी होती रहती थी। तो वहां पे पुराने टाइम में लोगों के पास इतनी पावर होती थी कि वो देख के बता देते थे कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है। तो वहां पे पेरेंट्स ने, मतलब जो मेरी मदर के पेरेंट्स थे, उन्होंने किसी को बुलाया, बाबा को, जैसे नहीं सपेरे होते हैं बुलाते हैं, तो उन्होंने उनको बुलाया और उन्होंने कुछ अपना जो भी उनका प्रोसेस था उस टाइम पे, हम वैसे लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं ढाक बजाना, तो उन्होंने वो सब चीज करी। और जब वो चीज आई मेरी मौसी के ऊपर, तो लोगों को पता चला कि ये प्रॉब्लम हमारी मौसी के अंदर है। अच्छा, मतलब हाँ, कोई आत्मा है, वो उनके ऊपर आती है। और उस टाइम पे वो एक स्नेक की स्पिरिट है, आप कह सकते हैं। तो वो आती है, वो बताती है कि इन्होंने पिछले जन्म में इस फैमिली में बर्थ लिया था, ये बचपन में अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी, और उस टाइम पे इन्होंने मेरे मदर फादर को मार दिया था पत्थर से और उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद वो बताते हैं कि जब उनकी डेथ हो गई थी, तो वो रिवेंज लेने के लिए मैं अब इस घर में आ चुका हूं और मैं इनको बिना मारे नहीं छोड़ूंगा। और मैंने ये पर्सनली, मतलब मौसियां तो मैंने तो देखा ही है, उनके लेग्स पूरे ब्लू, आंखें जो बिल्कुल उसका कलर है बहुत डिफरेंट एकदम, होता है ना कि जैसे आप, मैंने आपको एकदम देखा तो आप भी डर जाओ। बाकी सब मेरे घर में नॉर्मल है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो कुछ चीजें जो होती है ना एक स्नेक के अंदर होती हैं, वो चीजें कहीं ना कहीं उनके ऊपर रही हैं। तो बड़ा डर भी लगता था सुन के, देख के। फिर फैमिली ने डिसाइड किया कि इसका सोल्यूशन क्या है, तो उसने सोल्यूशन बताया कि मैं तो मारूंगा, सोल्यूशन नहीं दूंगा। और एक्चुअली में ऐसा होता था, ये चीजें तब ज्यादा एग्जिस्ट करती थी क्योंकि लाइट्स नहीं होती थी, साउंड्स नहीं होते थे, डार्कनेस होती थी, ये चीजें यहाँ पे ज्यादा एग्जिस्ट करती थी। अब हर जगह लाइट है, हर जगह साउंड है, तो ये चीजें कम हो गई है, ये एक्टिविटीज भी कम हो गई है। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि एक काम करो, 100 पंडितों को खाना खिलाओ, गंगा जी जाओ, वहां नहलाओ, वहां पे ये पूजा करना, ऐसे ऐसे करना, तो मैं इनको छोड़ दूंगा। और फिर उन्होंने बोला, रिक्वेस्ट करी कि बच्ची है, माफ कर दो, गलती हो गई। और आप मानोगे नहीं कि वो जो सांप था, जो मेरी मौसी उस टाइम पे बता रही थी, जो वो सांप की आत्मा आप कह सकते हैं मेरी मौसी के अंदर थी, वो तुतला रहा था, जैसे तुतला के बोलते हैं ना, तो उसी वॉइस में बात कर रहा था कि मेरी मम्मी तो मारा था, ऐसे ऐसे करके, मतलब सोचो एक स्नेक ऐसे बोल रहा था। तो उसके बाद पूरा गांव इकट्ठा हुआ था, बहुत बड़ी वहां की पॉपुलेशन थी, तो वो पूरा गांव इकट्ठा हुआ, वो फिर लेके गए लोगों को, बस में लेके गए। मतलब आप कह लो कि हमारे नाना जी ने फार्म्स बेच के खाना खिलाया था लोगों को, कि ठीक है हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम 100 लोगों को खाना खिला दें। तो वो बेच के वो खाना वाना खिलाया, वो सारी क्रिया, वो सारा प्रोसेस किया, वापस आ गए। लेकिन नेक्स्ट 1-2 दिन बाद वो फिर से स्नेक दोबारा आ गए। तो बड़ा वो हुआ कि यार ये चीजें क्यों हो रही हैं। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि आपने ये सब कुछ किया मुझे पता है, लेकिन आपने मुझे क्यों नहीं इनवाइट किया, मैं आपकी बस के पीछे पीछे आ रहा था, तो आपने मुझे क्यों नहीं इनवाइट किया। अब मुझे फिर से लेके जाओ, मुझे इनवाइट करो, जैसे कि आप मेरे साथ चलो, जो भी है पंडित ने, और पंडित को बोलो कि वो मेरे को यहाँ से लेके जाएगा, मुझे साथ में लेके जाओ, मैं आपके घर के बाहर होऊंगा, मुझे लेके जाना है यहाँ से, और मेरे सामने वो पूजा होना, मेरे सामने वो पंडित खाना खाएंगे, तब मैं जाके इनको छोड़ूंगा। फिर भाई वो चीज करी, तब जाके मेरी मौसी ठीक हुई। मतलब ये स्टोरी मैंने कभी ऐसा, मैंने भी इमेजिन नहीं किया कि ऐसी चीजें होती होंगी। लेकिन यार अब मेरी खुद की मदर है, मेरे नाना है, नानी है, वो सब बता रहे हैं कि हमने क्या फेस किया उस टाइम में, तो वो देख के बड़ा और सुन के बड़ा डर लगता है। तो वो एक्सपीरियंस जब सुना ना, तो लगा कि हाँ यार ये चीजें एग्जिस्ट करती होंगी। पहले कभी पेरेंट्स ने बताया नहीं, थोड़े से बड़े हो गए, उन्होंने बताया ऐसे ऐसे स्टोरी है। मैंने एक दिन पूछा कि
मौसी की आंख बड़ी डरावनी सी लगती है। फिर मेरी मदर ने मेरे को वो स्टोरी बताई, तो जाके ऐसे ये इस फील्ड में धीरे धीरे थोड़ा सा बिलीव हुआ। हाँ। फिर एक्सपीरियंसेस हुए कि मैं एक वेडिंग से आ रहा था, वेडिंग से आने के बाद मैं उस मतलब लाइक एक से चारपाई में लेटा हुआ था, एक होम टाउन मतलब किसी रिलेटिव के यहाँ पे गया हुआ था। तो वहां पे ऐसा होता है ना, बाहर होम टाउन में बिल्कुल मतलब रूम में नहीं बैठते, बाहर छत पे या ऊपर बालकनी वाले एरिया में सो जाते हैं। मैं भाई सो गया, मुझे कोई चारपाई है, कोई टैप करे जा रहा है कंटिन्यूसली। मैं बार बार ऐसे देख रहा हूँ, मुझे लगा कोई डॉग होगा। फिर मैं नीचे देखता हूँ, कोई नीचे नहीं होता। फिर मैं इधर उधर देखता हूँ, कोई नहीं होता। मुझे लगा शायद मंकी हो सकते हैं क्योंकि गाँव है। फिर वो मुझे टैप कर रहे हैं। तो ये मेरा एक एक्सपीरियंस है कि एक स्पिरिट मुझे फील करा रही है कि यहाँ पे मैं एग्जिस्ट कर रही हूँ। तो उस टाइम पे मैंने सोचा कि यार ये शायद हो सकता है कि मेरा वहम हो सकता है, हेलुसिनेशन प्रॉब्लम हो सकती है। वो अगर हेलुसिनेशन ऑफ टच, एक ये भी प्रॉब्लम होती है। तो मुझे लगा कि अंदर जाके सो जाते हैं। जैसे ही मैं अंदर रूम में गया, मैं बेड पे बैठा, मुझे लगा कि लिटरली मेरे पास में आके कोई बैठ गया है। जैसे नहीं होता कोई एकदम कूद जाता है बेड पे। तो मैं एकदम ऐसे खड़ा हो गया, मेरे को डर लगा। मैंने सबको उठाने की कोशिश करे, जितने भी लोग वहां पे थे, और ऑलमोस्ट 12-13 लोग थे वहां पे। तो मैं सबको उठा रहा हूँ, कोई बंदा उठ नहीं रहा। फिर मैं जैसे ही दोबारा हूं तो मुझे ऐसे किसी ने ऐसे ऐसे करके टैप किया। मैं ऐसे देख रहा हूँ, मैंने बोला चलो ठीक है, मतलब यहाँ पे कोई है, ये कंफर्म हो गया। फिर मैंने मंत्र पढ़े, हनुमान चालीसा पढ़ी। फिर मैंने रिक्वेस्ट करी कि आप जो भी हो यहाँ से जाओ, मुझे परेशान मत करो, मैं समझिए आप यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हो, ना ही मैंने आपका कुछ बिगाड़ा है। मतलब आप जैसे एक इंसान से आप रिक्वेस्ट करते हो ना, आप अगर इनसे भी रिक्वेस्ट करो तो ये चीजें आपको छोड़ सकती है। बट डिपेंड करता है कि आप वीक हैं कि कॉन्फिडेंट हैं। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आप पे वो अटैक नहीं करेंगे। अटैक नहीं करेंगे तो आपको ये जरूर रियलाइज करा सकते हैं कि दे आर एग्जिस्ट, दे एग्जिस्ट, राइट। तो अगर कोई वीक होगा तो किसी वो वीक पर्सन को विक्टिम जरूर बनाते हैं। मोस्टली आप देखना कि जो बहुत वीक होते हैं ना, या वल्नरेबल्स होते हैं, तो उनको वो विक्टिम बना लेते हैं। तो वो सारे एक्सपीरियंसेस फिर मेरे को मिलने लगे। बट इससे पहले मैं ये क्या कहते हैं, फिजिकल टच वाली चीज मैंने एक्सपीरियंस नहीं करी थी। बट मेरे डिवाइसेस पे मुझे साइंस मिलते थे कि यहाँ पे कुछ ना कुछ है। जिस दिन मैंने वो एक्सपीरियंस किया, फिर ऐसे और बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए, तब मुझे हो गया कि भाई ये चीज अब एग्जिस्ट करती है। और मैंने फिर अपनी आंखों से भी देखी। लेकिन कभी भी आप ऑन कैमरा ये चीज बोलो ना, लोग आपको पागल बोलेंगे। सही बात है। क्योंकि कुछ लोग ये बोलते हैं मैंने आज भगवान को देखा, तो बोलते हैं अरे ऐसे कैसे भगवान को देख लिया, कि मजाक है क्या। सही बात। लेकिन कुछ लोग ये भी हैं। तो वही चीज है कि जो लोग बोलते हैं मुझे, मतलब मेरी ये मतलब आप कह सकते हो फिलॉसफी है कि जो लोग बोलते हैं भूत प्रेत आत्माएं चुड़ैल नहीं होती, तो मैं कहता हूं कि भगवान भी नहीं होते, क्योंकि भगवान को भी आपने नहीं देखा। उनकी पॉजिटिविटी, उनकी एनर्जी को आप फील करते हो, राइट। ऐसी नेगेटिविटी को, नेगेटिव एनर्जी को आप फील करते हो। कुछ लोग हैं जो भगवान को देखते हैं, बताते हैं कि हमने देखा है। तो कुछ लोग वो भी तो होंगे जिन्होंने इन चीजों को देखा होगा। बिल्कुल। तो ये बिलीव करना, मैं वही कहता हूँ, बिलीव सिस्टम हर इंसान से मैं वही कहता हूँ कि हिंदू धर्म में हम मानते हैं कि जब किसी की डेथ हो जाती है तो आत्मा, हम कहते हैं, रहती है 10 दिन तक, जब तक उसकी देर भी ना हो जाए तब तक वो आसपास। तो आप आत्मा में मान रहे हो ना, आप आत्मा के कॉन्सेप्ट में बिलीव कर रहे हो। तो ये चीज पता नहीं क्यों बिलीव नहीं करते। फिर ऐसे ही बनते हैं ये चीजें। अब लोग बोलते हैं कि भूत अलग होता है, प्रेत अलग होता है, ये सारी चीजें भी होती है। सही बात। हाँ, तो सबका अपना अपना मानना है भाई। लेकिन मुझे आप ये बताओ कि ऐसी कौन सी जगह आप पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे जिसने मतलब आपके बिल्कुल होश उड़ा दिए? इंडिया में कौन सी ऐसी जगह है मतलब कि हाँ यार यहाँ मैं दोबारा अब नहीं जाऊंगा? देखो इंडिया में वैसे तो बहुत सारी ऐसी लोकेशंस हैं, लेकिन अभी मेरा रिसेंट एक 2-3 महीने पुराना एक्सपीरियंस है। उस लोकेशन पे मैं कई बार जा चुका हूँ। आई थिंक 3 बार वहां पे जा चुका हूँ। रात को 1 बजे सर्दियों के टाइम पे, नेक्स्ट टाइम रात को 2 बजे, नेक्स्ट टाइम रात को 3-3:30 बजे। ये उत्तर प्रदेश की एक हॉन्टेड ट्री की लोकेशन है। अच्छा। हाँ, ये मैंने कभी शेयर भी नहीं करी। ये आप कभी वीडियो भी देखेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पे एक्चुअली में कुछ है। मतलब वहां पे नेचुरल साइन मिल रहे हैं। डिवाइसेस का काम तो अलग है, चलो वो वर्क कर रहे हैं, लेकिन नेचुरल साइन है। मैं उस लोकेशन पे जाता हूँ। पहले आपको लोकेशन के बारे में बताता हूँ वो एग्जैक्ट है क्या। वो एक मैंगो ट्री है, आम का पेड़ है, काफी पुराना है।
और उसके आसपास कुछ भी नहीं है। साइड में कुछ मतलब आप कह सकते हैं बड़े बड़े झाड़ियां हैं जो उसको कवर करके रखी हुई हैं, और फार्म्स के बीच में है। वहां पे भाई शाम को 6 बजे कोई भी नहीं जाता। वहां पे ऐसा कहा जाता है, ऐसा बताया भी जाता है कि वहां पे भूत प्रेत और ऐसे चीजें, चुड़ैल लटके हुए दिखाई देते हैं, दिखाई देते हैं। जो भी इंसान उस रोड को क्रॉस करता है वहां पे उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। कई लोगों के एक्सीडेंट हुए हैं, कई लोगों ने वहां पे बड़ी बड़ी शेडोज को देखा है। और लिटरली बताते हैं कि वहां पे मोस्टली जितने भी भूत है ना वो न्यूड रहते हैं और वो पेड़ों पे लटके हुए दिखते हैं। ये कहानी मैंने सुनी। मैं यूपी गया, अपनी टीम को लेके वहां पहुंचा, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने लगा। मेरे साथ में गांव के 2 लोकल पर्सन भी थे। मैं चाहता था कि लोगों को ये भी पता चले कि ऐसा नहीं, क्योंकि कई लोगों का ये भी मानना है यार कुछ मनगढ़ंत कहानियां भी हो सकती हैं। सही बात है। तो लोकल लोगों को लेके गया, उनसे मैंने पूछा कि आप बताओ यहाँ पे क्या है। उन्होंने ये पूरा मेरे को बताया कि ऐसी ऐसी चीजें यहाँ पे हैं। मैं जैसे ही वहां पे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता हूँ कि यहाँ पे कोई है या नहीं है, जो मेरा तरीका है, तो मेरे इक्विपमेंट पे, डिवाइसेस पे मुझे वो साइन मिल रहे हैं कि वहां पे कोई ना कोई स्पिरिट है। मैं आ गया, फिर बीच में कुछ साइन नहीं मिले। मैं कंटिन्यूसली कुछ क्वेश्चंस पुट अप कर रहा हूँ, मुझे साइन नहीं मिल रहे। तो क्या होता है कि एक नॉर्मली इंसान भी होता है, जैसे आपके पास में आया और भाई आप बताओ कैसे हो, तो आपका हो सकता है मन ना करे बात करने का, यार मेरा नहीं है मन बात करने का। तो यही चीज उनके साथ भी है। उन्होंने मुझे आंसर नहीं दिया उसके बाद, और मैंने ये जरूर पूछा कि मैं यहाँ पे आऊं कि ना आऊं, तो उन्होंने उस पर साइन दिया कि हाँ आप आना। मैं नेक्स्ट टाइम जाता हूँ, जो मैं सेकेंड टाइम जाता हूँ भाई, पहले तो बहुत तेज हवा चलने लग जाती है, बहुत ज्यादा तेज हवा चलती है। कैमरामैन मेरा डर जाता है। कैमरामैन ऐसा कैमरामैन है जो मेरे साथ 100 लोकेशंस पे तो गया होगा, लेकिन वो डर जाता है और मुझे बोलता है कि भाई यहाँ से चल लो। मतलब क्यों? कह रहे यहाँ से कोई गया है अभी। मतलब क्या गया? मतलब पागल है क्या? ऐसे कोई थोड़ी चले जाएगा। कह रहा नहीं नहीं कुछ गया है भाई, आप चल लो प्लीज। मैंने कहा भाई ये इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं, 300 किलोमीटर दूर लोकेशन पे आए हैं, और मैं तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं तो यहाँ पे देखूंगा कि यहाँ एग्जैक्ट है क्या। तो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर लेते हैं, उसको मैं कन्विंस कर लेता हूँ। आप बिलीव नहीं करोगे भाई कि जैसे ही मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, मेरे आसपास के जो 1-2 पेड़ हैं वो प्रॉपर हिल रहे हैं। उसकी स्टैम हिल रही है, उसकी जितनी लीव्स हैं वो हिल रही हैं, वो पेड़ हिल रहा है। और वहां पे कुछ भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कोई बोल दे कि वहां पे कोई मोर है या मंकी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सर्दियों का टाइम है, और मैं उसे फिर बोल रहा हूँ कि यार यहाँ पे कुछ है। तो मैं फिर वहां पे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, क्या ये आप ही कर रहे हो? तो क्या आप ये दोबारा पेड़ हिला सकते हो? जैसे वो रुक गया, एकदम शांत हो गया वो ट्री। वो भाई ऐसे मूव कर रहा है, कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है। ऐसी लोकेशंस 4-5 है जहां पे मेरे साथ ये चीज हुई है। मतलब ये मैंने एक्सपीरियंस किया। मैं एक ऐसी लोकेशन से भग के भी आ चुका हूँ। वो मूव कर रहा है और फिर मुझे लग रहा है कि मेरे पीछे कोई घूम रहा है, मेरी सराउंडिंग में कोई ना कोई है। वो फिर मुझे, मैंने आपको बताया कि वो वाइब्रेशन आती है, वो वाइब आती है, मेरे गूज बम्स हो जाते हैं एकदम से। फिर मैंने वहां पे वो एक्सपीरियंस किया। मुझे सच में डर लगा कि शायद मैं किसी ऐसी एनर्जी के साथ बात कर रहा हूँ, डील कर रहा हूँ, जो मुझे हार्म कर सकती है। मैंने वहां से डिवाइस उठाया, मैं सीधा वापस आ गया। फिर मैंने डिसाइड किया कुछ टाइम बाद कि हाँ नेक्स्ट मंथ मेरे को उस लोकेशन पे जाना है। मेरे अंदर बड़ा वो है कि हाँ यार मुझे जानना है कि मैं यहाँ पे डील क्यों नहीं कर पाया। फिर मैं दोबारा वहां पे वो क्वेश्चंस पूछता हूँ, जाता हूँ, पहुंचता हूँ। आप मानोगे नहीं भाई, वो पूरे पेड़ हिलने लग जाते हैं। ऐसा लग रहा है कि, मतलब लिटरली ऐसा लग रहा है कि उस पेड़ को पकड़ के, या वहां के जो छोटे छोटे पौधे हैं उसको पकड़ के कोई हिला रहा है। तो वो मेरे लिए एक ऐसा एक्सपीरियंस था कि मुझे वहां पे डर लगा। मुझे लगा कि शायद मुझे कोई अटैक, मेरे ऊपर कोई अटैक ना करते। और फिर मैं वहां से जैसे ही वापस रिटर्न हुआ, 2 दिन तक मेरे को बुखार था और मैं ठीक नहीं हुआ। फिर मुझे लगा शायद हो सकता है यहाँ के डॉक्टर कर रहे होंगे, लोकल डॉक्टर हैं यूपी में, तो मुझे लगा दिल्ली में जाके दिखाऊंगा। दिल्ली में दिखाया, दिल्ली में पता चला कि फीवर है। मेडिसिन भी ली,
ठीक नहीं हुआ, अपने गुरुजी को फोन किया, फोन पे बात करी, मतलब गुरुजी के पास फोन तो नहीं है, 90 ईयर उनकी एज है, तो किसी को बोला वहां पे जाओ उनसे मेरी बात कराओ। तो आप मानोगे नहीं, उन्होंने मुझे बोला कि जिस जगह पे तू होके आया है, और उनको मैंने नहीं बताया मैं कहाँ गया हूँ, उन्होंने मुझे बताया कि किसी पेड़ के पास तू गया है, वहां से कोई स्पिरिट ने तेरे साथ कुछ किया है, तेरे पास जब टाइम हो तू आ जाइयो। और उन्होंने मेरी आंखें बंद कराई, कुछ मंत्र बोला, और आप मानोगे नहीं कि बोले कि सो जाइयो अब तू थोड़ी देर, और मैं 3-4 घंटे के लिए सो गया, मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन। तो एकदम हाँ, बुखार नॉर्मल हो गया। मतलब लोग मानते नहीं ऐसी चीजें कि यार ऐसे कौन करा सकता है, लेकिन मैंने ये चीजें एक्सपीरियंस करी और मेरे लोगों ने एक्सपीरियंस करी है, मेरे क्लाइंट्स ने भी ये सब चीजें एक्सपीरियंस करी है। मतलब ऐसा भी हुआ है कि किसी क्लाइंट ने मेरे को बोला कि मुझे आपको टेस्ट करना है, तो मैं उनको बोलता हूँ कि ठीक है, आपके कभी सर में दर्द हो रहा हो ना तो मुझे उस टाइम फोन करना, और मैं जब यूपी में हूँ तो, और आपको पता होना चाहिए कि मैं यूपी में हूँ, अपने गुरुजी के पास हूँ, और आपके कभी सर में दर्द हो। तो एक बार ऐसी सिचुएशन हुई कि लिटरली उसके मतलब लाइक हेडेक हो रहा था, उसने मुझे कॉल किया, तो उसको 5 मिनट आंख बंद करने के लिए बोला, मेरे साथ में मेरे गुरुजी थे, एक दूसरे पंडित जी भी थे, तो थोड़ी देर बाद उसको कॉल किया, दोबारा रिटर्न कॉल किया, मैंने बोला सर में दर्द हो रहा है, वो कहता नहीं सर में दर्द नहीं हो रहा। तो ऐसी भी चीजें, और ये चीजें वो हैं कि ये कोई तंत्र मंत्र विद्याएं नहीं है, अघोरी साधना नहीं है, ये सिर्फ भगवान की कृपा है, जो सिद्धियां हैं, जो वो लोग 18-18 घंटे पूजा करते हैं भाई, मेडिटेशन करते हैं, उनको खुद नहीं पता होता वो कहाँ है उस दुनिया में, किस दुनिया में, और खाना भी नहीं खाते हैं, अन्न छोड़ रखा है उन्होंने। तो ऐसे वो हैं, तो ये चीजें हैं जो मेरे को हेल्प करती हैं भाई। आज मैं इन चीजों से, इन लोकेशन से डील करता हूँ, तो एक भगवान की ब्लेसिंग्स तो हैं और उनका सपोर्ट है जो मैं उनसे ये डील कर पाता हूँ। और इंडिया में और कोई ऐसी जगह जैसे जिसने आपके होश उड़ा दिए हो बिल्कुल कि अरे ये कैसे पॉसिबल? हाँ, एक लोकेशन और है भाई, आपने फूलन देवी का नाम सुना होगा? बिल्कुल सुना है। फूलन देवी जी डेकॉइट थी वो, बिल्कुल डाकू थी वो, और रहा करती थी वो चंबल में बिल्कुल चंबल की रानी भी कह लो, चंबल की डाकू भी कह लो उनको। हाँ। तो मुझे किसी ने बताया था कि एक महल है जो कि फूलन देवी जी का है, और मैं चाहता हूँ कि आप वहां पे आके इन्वेस्टिगेशन करिए। अच्छा। हाँ, तो मैंने बोला कि ठीक है, मेरे पास जैसे भी टाइम होगा मैं जरूर आऊंगा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि पहले दिन में जाके उस लोकेशन को देख लूं जब मैं वहां पे पहुंचता हूँ। लेकिन वहां पे जो लोकल लोग होते हैं ना, वो अलाउ नहीं करते आपको जंगलों में जाना, क्योंकि वहां पे जानवरों का भी डर है, एनिमल्स भी अटैक कर सकते हैं, और हो सकता है कि कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी भी वहां पे हो। बिल्कुल सही। तो ये मोस्टली ये चीजें होती हैं, हर लोकेशन पे होती है। मैं रात को उस लोकेशन पे एंटर करता हूँ, और वो लोकेशन कैसे है भाई कि वो ऐसे नीचे नीचे प्लेन एक रोड है, फिर कुछ फार्म्स हैं, फिर ऐसे आप ट्रैक करके जा रहे हो ऊपर ऊपर ऊपर, फिर वहां पे वो पूरा एक फोर्ट की तरह बना हुआ, वो पूरा महल सा बना हुआ है। वहां पे मंदिर भी बना हुआ था साइड में, बट वहां पे कुछ पूजा नहीं होती। वहां पे जब मैं रात को गया था तो मैंने वहां पे स्नेक भी देखे थे, और मैं एंटर कर रहा था, स्नेक देखे थे, वो रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे, बट वो निकल गया था। तो अब करता हूँ उसकी कहानी की बात, एक्चुअली वहां पे है क्या, कि बताते हैं कि जब फूलन देवी जी की डेथ हुई तो उसके बाद से उनकी स्पिरिट वहां पे एग्जिस्ट कर रही है, पहली चीज। दूसरी चीज बताते हैं कि फूलन देवी जी ने जिनको यहाँ पे मारा था, उनको जिनका मर्डर किया था, जिनको गोली मारी थी, उन लोगों की स्पिरिट यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। या कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि यहाँ पे कई लोगों को मतलब वैसे चॉप करके मार दिया यहाँ पे, और हो सकता है उनकी स्पिरिट हो। लेकिन लोगों का सबसे ज्यादा मानना ये है कि यहाँ पे फूलन देवी की स्पिरिट एग्जिस्ट करती है आज भी, और उस महल में, उस जगह पे जाने से हर कोई डरता है। तो मैं रात में डिसाइड करता हूँ, मैं वहां पे पहुंच जाता हूँ रात को 2-2:30 बजे जा रहा हूँ। मेरा वही टाइम भी फिक्स्ड है, आप मतलब गूगल टाइम दिखा के ही मैं एंटर करूंगा कि 12 बजे ही जा रहा हूँ या 2 बजे जा रहा हूँ। जहां नहीं जा रहा, वहां जहां मेरे पास है कि हाँ मैं 11 बजे कर पाऊंगा, तो वहां मैं 11 बजे भी जाता हूँ। वहां पे मैं एंटर करता हूँ, एंटर करने के बाद जैसे ही वहां पे जाता हूँ तो एक अलग वाइब्रेशन, एक अलग सराउंडिंग्स महसूस होती है। मैं जैसे ही एंटर करता हूँ तो मुझे वहां पे एक बकरी की आवाज आती है, तो मुझे लगता है यार बकरी की आवाज क्यों आ रही है यहाँ पे,
बड़ा मैं एकदम शॉक्ड हो जाता हूँ कि यार ये क्या हो रहा है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने के लिए पहले मैं लोकेशन को भी एक्सप्लोर करता हूँ कि ये है ऐसी जगह है, ये डोर्स हैं, और देख के पता चलता है काफी मतलब ओल्ड है वो प्लेस, 70-80 साल पुरानी जगह है वो। तो वहां पे जैसे ही हम भाई एंटर करते हैं, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं, तो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते ही मेरा कैमरामैन मेरे को बोलता है कि यार वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो रही है। रिकॉर्ड नहीं हो रही है, कह रहा मैं 3 बार इसको रिकॉर्डिंग ऑन कर रहा हूँ, ये रिकॉर्ड ही नहीं हो रही है। मैंने कहा नहीं शायद तो ढंग से नहीं चला रहा, देख इसकी मेमोरी देख, इसकी बैटरी देख, या कुछ देख, कुछ टेक्निकल फॉल्ट होगा। तो जैसे ही वो दोबारा स्टार्ट करता है कैमरा, वो रिकॉर्ड हो रहा है, आप मानेंगे नहीं भाई, वहां पे वीडियो कम से कम 6 से 7 बार कट हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। तो एक ये साइन होता है कि वहां पे कुछ ना कुछ, मेरे साथ बहुत सारी ऐसी लोकेशंस पे हुआ है कि जहां पे मैंने 20 मिनट की वीडियो बनाई है, कैमरा चल रहा है, या फोन से भी रिकॉर्ड करें। कई बार ऐसा होता है कि हम फोन से भी रिकॉर्ड कर लेते हैं, सही बात है, क्योंकि डिपेंड करता है आपके पास कितना टाइम है, और लोकल लोग यहाँ पे आके आपको डिस्टर्ब तो नहीं करेंगे। तो क्योंकि मैं इलीगली भी शूट करता हूँ लोकेशंस, तो कैमरे से 20 मिनट वो रिकॉर्ड कर चुके हैं। वहां पे वो पूरी ब्लैंक है, कुछ है ही नहीं उसमें, पूरा डार्क एकदम ब्लैक स्क्रीन हो रखी है। तो वो मेरे को बोलता है ये तो रिकॉर्ड नहीं हो रहा। तो वहां पे फिर दोबारा हम रिकॉर्ड करते हैं, फिर वो वीडियो पॉज हो जाती है। फिर एक आवाज आती है पीछे से किसी के चलने की, जैसे नहीं कोई एक लेडी वॉक कर रही है, उसकी पायल की आवाज कह सकते हैं। तो वो मुझे तो आती है, मुझे नहीं पता वो रिकॉर्ड हुई है कि नहीं हुई उस टाइम पे। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई लेडी तो नहीं है जो वॉक कर रही है, हो सकता है रात को कोई गांव से कोई औरत आ गई हो। तो मैं ऐसे भाई देखता हूँ, दूर दूर लोकेशंस पे जाके एक बार सर्च करता हूँ, कुछ भी नहीं होता भाई वहां पे। उसके बाद जैसे ही मैं पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता हूँ, अपने गैजेट्स रखता हूँ, आप बिलीव नहीं करेंगे, वो एक ऐसी आवाज होती है कि जो मैंने अपनी पूरी लाइफ में किसी लोकेशन पे नहीं सुनी। ना ही वो किसी जानवर की आवाज लग रही है, ना ही वो किसी इंसान की आवाज लग रही है। मैंने जो नोटिस किया और जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ बाद में भी और उस टाइम पे भी, तो मेरा कंक्लूजन ये था कि जैसे वेम्पायर नहीं होते जो चिल्लाते हैं, पिशाच, हम वेम्पायर पिशाच बोलते हैं, उनकी आवाज है। मतलब वो चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, आप सुनेंगे ना भाई, आप हैरान हो जाएंगे। मतलब गुर्राने की आवाज आ रही है और चिल्लाने की आवाज आ रही है। मतलब वो वॉइस नॉर्मल ही नहीं है, बहुत अनयूजुअल साउंड है, वो समझ ही नहीं आ रहा है। मेरे कैमरामैन को डर लग रहा है, वो कपकपाने लग गया है, वो छोड़ रहा है, बार बार रिकॉर्डिंग बोल रहा है बंद, चल चल यहाँ से चलते हैं। फिर मैं कहता हूँ रुक जा देखते हैं। जैसे मैं इधर उधर देखता हूँ, मुझे कुछ नहीं दिखता, और मैं जैसे ही थोड़ा सा वॉक करता हूँ उस लोकेशंस पे, वो फिर से आवाज आती है भाई। तो मुझे लगा कि ये एक पिशाच की आवाज हो सकती है, जो मैंने कनेक्ट किया, जो मुझे फील हुआ उस टाइम पे। क्योंकि भूत प्रेत ये चीजें मतलब इतनी जल्दी नहीं करते, लेकिन एक जो वेम्पायर होता है ना, पिशाच की आवाज बहुत होती है, क्योंकि वो वैसे भी मांस खाते हैं और ये खून पीते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ भाई, मुझे सच में डर लगा बहुत ज्यादा। हो सकता है कैमरे पे बताने में बहुत ज्यादा फील अलग होगी, लेकिन जब आप उस प्लेस पे होंगे तो वो एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट होता है ऑब्वियसली। तो जब मैं वहां से निकला तो मुझे फिर से आवाज आई। मैंने 2 मिनट का पॉज लिया, कैमरा मैन ने मेरा हाथ पकड़ लिया, मेरे से कह रहा मुझे ले चल भाई, मैं नहीं आऊंगा यहाँ पे, मुझे ले चल। मैंने कहा टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। मैंने ऐसे फिर अपना वो धागा निकाला, मैंने हाथ में पकड़ा, मैंने उसका हाथ पकड़ा, मैं उसे लेके हाथ पकड़ के अपने कैमरामैन को नीचे लेके आया हूँ। उसके आने के बाद उस बंदे ने सीधा वो ब्लैंक हो गया। मतलब उसकी मतलब एक होता है ना रूह कांप जाना है किसी इंसान की, तो उसके साथ वो हो गया। डर मुझे भी लगा, मैं ये नहीं कहूंगा मुझे डर नहीं लगा, मुझे बहुत ज्यादा डर लगा, लेकिन मैंने कैमरे पे एक्सप्रेस नहीं किया। कैमरे पे मैं नोटिस करा रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है, लेकिन इतना डर था भाई कि हिम्मत नहीं हुई वहां पे रुकने की। मतलब ऐसा हो रहा था कि आप इस लोकेशन को छोड़ दो। अब लोग मुझे फिर वही कर रहे हैं कि आप वहां पे जाओ, तो मुझे लगता है कि मुझे वहां नहीं जाना चाहिए, बट लोग चाहते हैं कि एक बार जाओ जरूर। मतलब उनको ये है कि है क्या, क्योंकि फिर हम सच तिवारी हैं, तो फिर लोगों को लगता है कि यार ये तो सच निकाल के ही बताएगा, सच के चक्कर में जान ना देनी पड़ जाए। तो ऐसा करो, आप अपनी ऑडियंस से पूछो कि मैं 20 लोगों की टीम एक साथ में लेके जा रहा हूँ, उस 20 लोगों की टीम में कौन कौन ऑडियंस साथ में आएगा मेरे। नहीं भाई, ऑडियंस ये है मतलब आप जब प्रैक्टिकली उस चीज को करते हो ना, तो वहां पे जाना बहुत मुश्किल हो जाता है।
ये लगता है, ये बातें लगती हैं कि एक हॉन्टेड प्लेस पे आप गए, लेकिन एक्चुअली में जब आप उस चीज को कर रहे हो ना, वो बहुत ही अलग एक्सपीरियंस होता है। बहुत बहुत अलग एक्सपीरियंस जी होता है। भाई। मुझे तो मैं जापान घूमने गया हुआ था, ओके। तो वहां पे एक फॉरेस्ट है, ओकिगाहारा फॉरेस्ट, हाँ हाँ हाँ, सुना है मैंने, नाम जहाँ पे सुना। लोग अपनी जान देते हाँ, हैं जा जान लेते जाके। हैं, हाँ तो हाँ हाँ। वहां पे मैं गया हूँ, और जो एक अलग सी नेगेटिव वाइब, नेगेटिव एनर्जी मुझे महसूस हो रही है एकदम। हम्म। सूरज की किरणें आ ही नहीं रही हैं अंदर, पूरा ढका हुआ है वो। अच्छा। पेड़ों से इतना ढका हुआ है कि अंधेरा है उसमें। दिन के टाइम गया हूँ। दिन के टाइम में? हाँ, और अंधेरा है उस जंगल के अंदर। ओहो। तो अलग, बहुत ही नेगेटिव सी, नेगेटिव लेकिन फिर भी मन कर जा रहा है कि और अंदर जाओ, और अंदर जाओ। तो जैसे आप भी अलग अलग जंगलों में जाते हो, अलग अलग इतनी सारी अलग अलग लोकेशंस में जाते हो, कभी आपने छलावा देखा है उधर? छलावा? ये तो भाई एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है मेरा छलावा के अच्छा। साथ। हाँ, वैसे तो मैंने कई जगह पे नोटिस किया है, लेकिन मेरा जो सबसे वियर्ड और आप कह सकते हो मेरे लिए बेस्ट वो एक्सपीरियंस मेरा है भीमताल का। नैनीताल से हाँ। नीचे भीमताल है। मैं, मेरा फ्रेंड और उसकी गर्लफ्रेंड, हम घूमने जाते हैं। तब मेरा एक मोटो होता है कि वहां पे एक सिमेट्री है नैनीताल में, बहुत फेमस सिमेट्री है, वहां पे लोग जाते ही नहीं है। मैंने कवर कर रखी है वैसे वो। तो मेरे को ये होता है कि मैं उसको कवर कर लूंगा और इस कपल के साथ, अपने कपल फ्रेंड्स के साथ चले भी जाऊंगा। भाई हम पहुंचते हैं, मतलब जिस टाइम हम वहां पे दिन में पहुंचते हैं, तो दिन में उस होटल को ढूंढने के लिए, उस रिजॉर्ट को ढूंढने के लिए एक्चुअली मैं आपको गूगल मैप हेल्प नहीं कर सकता अनटिल अनलेस जब तक एक इंसान को आप फोन नहीं करके बताओगे कि मैं यहाँ हूँ होटल के रिसेप्शन पे। वो आपको गाइड करेगा कि आप ऐसे ऐसे आओ, फिर मैं आपको मिलूंगा, फिर आप अपनी कार पार्क करो। थोड़ा अनइवन हाँ, ट्रैक्स होती हैं ट्रैक्स सब। थे हाँ। ऐसे, रास्ता ऐसा था। तो हम पहुंच जाते हैं वहां पे। पहुंचने के बाद चेंज वेंज करते हैं, नैनीताल घूम के आते हैं, पूरा मॉल रोड घूम फिर के आते हैं। रात में आते हैं वापस करीब 9:30-10 बजे। फिर उसके बाद हम साथ में बैठते हैं, डिनर करते हैं वहाँ पे। और ऐसे जो मेरे साथ कपल्स हैं वो ऐसे वाइन्स पी रहे हैं उस टाइम पे। हम एक ही रूम में, मतलब अलग अलग हमने रूम ले रखे थे। मेरा एक पूरा सेपरेट रूम था, उनका बेसमेंट में था, ऐसा कुछ था। तो मैं भाई वहां पे जैसे ही रात भर उनके साथ बैठा, गाने वाने सुने, तो टायर्ड हो गए काफी ज्यादा, क्योंकि ट्रैवल भी करके आए हैं, सोए भी नहीं है। मतलब सुबह निकल गए हैं 5 बजे, दिन में पहुंचे हैं, फिर फ्रेश हुए हैं, फिर नैनीताल घूम के आए हैं। घूम के आने के बाद दोबारा बैठ गए हैं, रात के बज के 1-1:30 बज गए हैं। नींद आ रही है। हाँ, नींद आ रही है, अब चलते हैं रूम में। तो उसके बाद भाई वहां पे क्या होता है कि मैं सोने लग जाता हूँ। वो कपल भी मेरे को बोलता है कि सुबह हमें होता है कि हम जाके ना दर्शन करके आएंगे वहाँ पे नीम करोली वाले बाबा जी के यहाँ पे। तो हम बोलते हैं कि जल्दी सो जाएंगे, सो डैट हम घूम लेंगे वहां पे, सुबह जल्दी जाके दर्शन कर लेंगे। तो जैसे ही मैं सोने जाता हूँ, सोने के बाद थोड़ी देर बाद ना एक बड़ी तेज आवाज आती है, जैसे ऐसा लगता है कि कहीं कोई पहाड़ गिर गया है, या बहुत तेज बारिश हो गई है, या बादल फट गया है। तो लिटरली मुझे उस टाइम पे डर लगता है बहुत ज्यादा। और जैसे ही मैं वहां पे खड़ा होता हूँ तो मुझे लगता है यार ये क्या हो गया। मैं उनको फोन करता हूँ कि भाई सब ठीक तो है ना, कुछ हो तो नहीं है, क्योंकि वहां पे वो रिवर भी है, वो छोटी सी, आपने देखी होगी तो मैं उनको फोन करके बोलता हूँ सब ठीक है। कह रहे यार भाई बड़ा डर लगा है कि क्या हो क्या रहा है। तो जैसे मैं बाहर देखता हूँ, वहां पे पूरे में फॉग होती है, कुछ भी नहीं दिखाई देता, सब धुंधला धुंधला रहता है। तो वो डर भी वैसा डर है कि कहीं कुछ कैलेमिटी ना हो जाए, कहीं कुछ डिजास्टर ना आ जाए। वही मेरे अंदर होता है कि पानी ना आ जाए, पहाड़ ना गिर जाए, कुछ ऐसी चीज ना हो जाए। तो उस टाइम पे मेरे को ये होता है कि यार क्या किया जाए, और फॉग इतनी ज्यादा कुछ दिख ही नहीं रहा। तो थोड़ी देर तक, 10-15 मिनट तक मैं जगा रहता हूँ कि चलो ठीक है, नॉर्मल हो जाओ, क्योंकि उस टाइम सच में इतना डर लगता है मुझे कि क्या मैंने साउंड सुनी है, मैंने अपनी लाइफ में ऐसी साउंड नहीं सुनी है। तो उसके बाद जैसे ही मैं 10-15 मिनट के बाद सोने लगता हूँ, बारिश हो जाती है। पता चल जाता है वो विंडो पे बारिश हो रही है, वहां पे वो सारे ग्लासेस लगे होते हैं। तो बारिश होती है, तो वो पता चल रहा है बारिश हो रही है, कहीं ना कहीं वो डिस्टरबेंस क्रिएट हो रही होती है सोते टाइम। लेकिन फिर भी मैं ट्राई करता हूँ मैं सो जाऊं। आप बिलीव नहीं करेंगे, रात के 3-3:30 बजे सडनली मेरे डोर को
कोई नॉक करता है, और मेरा रूम काफी बड़ा है, स्पेशियस बहुत है वो, तो वो बिल्कुल पार्किंग के पास ही है। जैसे पार्किंग से आप आए, सीधा अपने रूम में मेरा एंटर किया, और लेफ्ट साइड में रिसेप्शन है। तो डोर को कोई नॉक करता है, तो मुझे लगा हो सकता है अब मेरे फ्रेंड को डर लग गया हो। तो जैसे ही भाई मैं डोर ओपन करता हूँ, मेरे सामने एक होता है कपल, एक सामने कपल खड़ा होता है, यंग कपल होता है बिल्कुल। वो तो फ्रेंड्स नहीं है आपके? हाँ, वो फ्रेंड्स नहीं है मेरे। तो मुझे लगता है, मेरे को लगा कि यार ये तो मेरे दोस्त होंगे, तभी मैंने डोर खोला, वरना रात को 3 बजे कोई डोर क्यों खोलेगा। तो मुझे लगा हो सकता है कि शायद होटल का कोई वो सर्वेंट हो जो मुझे बता रहा हो कि कोई प्रॉब्लम हो सकती है सर, शायद खाली कर। तो मैं जल्दी जाता हूँ, खोलता हूँ, मैं एकदम कपल को देखता हूँ। देखने के बाद मैं एकदम ऐसे लड़की को देखता हूँ, लड़के को देखता हूँ, तो वो मेरे से बोलते हैं, एक्सक्यूज मी सर, मुझे हेल्प चाहिए। तो मैं उनको देखता हूँ, मुझे लगता है काफी डिसेंट कपल भी है। और उसमें क्या होता है, एक बड़ी चीज वियर्ड सी होती है कि लड़का बात नहीं कर रहा, लड़का अप्रोच नहीं कर रहा, वहां पे वो लड़की अप्रोच कर रही है। वरना नॉर्मली ऐसा होता है रात कि के 3:30 रात को 3:30 साढ़े 3 बजे कहीं भी ऐसा होता है कि जब एक कपल होता है तो उसमें सबसे पहले इनिशिएट एक लड़का लेता है, एक मेल लेता है किसी से कम्युनिकेट करने के लिए। लेकिन वहां पे क्या हो रहा था, वो लड़की इनिशिएट ले रही है। वो लड़की मेरे को बोल रही है कि सर यहाँ पे रूम मिल जाएगा। तो मैंने बोला मैम आप वहां पे जाइए और रिसेप्शन पे पूछ लो। कह रही हम रिसेप्शन पे होके आए हैं, तो यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा आप इस तरफ पता कर लो, शायद इस तरफ कोई हो। कह रही सर हम हर जगह ढूंढ चुके, कोई है नहीं। तो मेरे माइंड में ना एक चीज उस टाइम पे करती है, क्लिक तो करती है कि रात को 3 बजे एक कपल, बारिश के टाइम पे, फॉग इतनी ज्यादा है। और मैंने आपको एक चीज बताई थी कि दिन में मेरे लिए मुश्किल था वो लोकेशन पे आना, लेकिन वो कपल रात को 3 बजे बारिश में, फॉग में, मेरे डोर के बाहर खड़े हुए, वो चीज मेरे माइंड में कहीं ना कहीं आई। बट मुझे उस टाइम पे इतना वो नहीं हुआ, मेरे को लगा शायद आ गए होंगे। तो जैसे ही वो मेरे को बोलते हैं कि वो तो कोई है नहीं यहाँ पे, सर्वेंट तो है नहीं, कोई रिसेप्शन पे भी नहीं, कोई हेल्पर भी नहीं है। तो मैं उनको बोलता हूँ कि ठीक है मैम, आप एक बार वेट कर लो, क्या पता आ जाए, मैं एक बार फोन करके देखता हूँ। तो मैं उस टाइम पे उसको कॉल भी करता हूँ, वो बंदा फोन पिक नहीं करता जो होटल में होता है। थोड़ी देर बाद वो वहां पे मेरे को बोलती है कि क्या मैं आपके रूम में रुक सकती हूँ। मैं एकदम ऐसे एकदम शॉक्ड हो जाता हूँ कि वो मेरे को ये बोल रही है कि मैं आपके रूम में रुक सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई प्रॉब्लम है, लेकिन टाइम बहुत अलग है, टाइम का डिफरेंस बहुत ज्यादा है। कि आप 3 बजे एक कपल आ रहा है, हो सकता है यार आप कोई क्रिमिनल भी हो, बिल्कुल हो सकता है आप शायद मुझे मारने के लिए आए हो, तो माइंड में तो आता है वो चीजें। तो मैंने उसको बोला कि नहीं मैम, इट डजंट लुक गुड। और करी नहीं, कोई बात नहीं, हम ऐसे यहाँ पे नीचे फ्लोर पे लेट जाएंगे, बस हमें वॉशरूम यूज करना है और हम ऐसे फ्लोर पे लेट जाएंगे, आप हमें चाहे ब्लैंकेट भी मत देना। तो मेरे को बड़ा भाई, बड़ा अजीब सा लगता है यार, ये क्या कपल है। तो मैंने बोला, मैम मैं आपको अलाउ नहीं कर सकता। लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये चीज उस टाइम पे नोटिस तो कर रहा था कि वो लड़का कुछ नहीं बोल रहा था, मतलब उसने सिंगल वर्ड नहीं बोला। तो मुझे लगा कि चलो हो सकता है यार ये नहीं बोल रहा, सीधा लड़की के अप्रोच करने से हो सकता है लड़का मान जाए, कहीं ना कहीं वो मेल्ट हो जाऊं मैं, वो चीजें हो जाए। सही बात। तो मैंने उसे मना किया कि नहीं मैम आप एक काम करो, आप वेट कर लो, या आप कार में जाके सो जाओ, 3 तो बज ही रहे हैं, 2-2.5 घंटे की बात है, सुबह ही उठ ही जाता है। तो फिर ना उसके अंदर को एक, उसकी आंखों में ना, जब मैं उसकी आंखों में देख रहा हूँ तो एक अलग से एक्सप्रेशन उसके फेस पे दिख रहे होते हैं, आंखें उसकी बड़ी वियर्ड सी लगती हैं। तो मैं फिर भी उसको कैसे भी कन्विंस करके मुझे आने नहीं देता। और उस टाइम पे मेरी बॉडी भी थोड़ी सी ज्यादा लाइक बिल्ड हो रही होती है, तो शायद उसे लगता है। तो मैं कहता हूँ मैडम चले जाओ अब आप, मैं आपको यहाँ पे नहीं सोने दूंगा। तो वो बहुत रिक्वेस्ट करती है, मैं उसे मना कर देता हूँ। मना करने के बाद मैं डोर बंद कर देता हूँ भाई, मैं सारी स्टोरी भूल जाता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि उस टाइम तक वो मेरे लिए सब चीज नॉर्मल है। उसके बाद मैंने उसे बोला कि आप कार में जाके सो जाओ और मैं अलाउ नहीं करूंगा, और मैं आके वापस सो गया भाई। नेक्स्ट मॉर्निंग मैं उठता हूँ, उठने के बाद ही मेरे फ्रेंड्स आते हैं, हम चेकआउट कर रहे होते हैं, क्योंकि अब हम सोचते हैं कि हमें नैनीताल जाके स्टे करना चाहिए। तो नेक्स्ट मॉर्निंग भाई मैं उठता हूँ, मैं जैसे ही वहाँ पे वो रिसेप्शन पे बंदा बैठा होता है, मैं उसको कहता हूँ भाई आप रात को कहाँ थे। तो वो मेरे को कहता है कि रात को तो मैं भाई यहीं पे था, रिसेप्शन पे ही था।
मैंने कहा रिसेप्शन पे थे। मैंने कहा आप तो रात को थे नहीं भाई। कह रहे सर जी मैं पूरी रात यहीं रहता हूँ, मैं हिल नहीं सकता, मेरे ऊपर कैमरा लगा हुआ है, मेरा ऑनर देखता है, लाइव रिकॉर्डिंग देखता है। मैंने कहा रात को एक कपल आया था यार, तो वो तो कह रहा था आप हो नहीं। तो मेरे से कह रहा शायद हो सकता है मैं वॉशरूम गया हूँ। तो मैंने कहा आपने मेरे से बात करते हुए नहीं देखा उनको? कह रहे सर मैं हिलता भी नहीं हूँ, सिर्फ वॉशरूम के लिए गया हूँ और बारिश बहुत ज्यादा तेज हो रही थी तो मैं यहीं पे ही था। तो मैं एकदम ऐसे मतलब सर चक्कर आ जाता है मेरा। मैं कहता हूँ कि ये क्या है कि ये मना कर रहा है। फिर मैं उसे बताता हूँ कि रात को मेरे साथ ऐसा 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 हुआ है। कह रहा सर रात को यहाँ पे ना कोई गाड़ी आई है, और अगर कार आएगी तो पहले ये डोर खुलेगा, फिर अंदर एंटर कर सकते हैं, बाहर स्पेस नहीं है। फिर वो मुझे बताता है कि अगर आपको बिलीव नहीं होता, मेरे से टाइम भी पूछता है वो, कि आपको मैं अभी कैमरा रिकॉर्डिंग चेक कराता हूँ। भाई वो कैमरे की रिकॉर्डिंग खोलता है, मुझे चेक कराता है, और उस टाइम पे वहां पे कोई भी नहीं है। कोई ना कार आई है, ना ही कोई लड़का आया है, ना ही कोई लड़की आई है, ना ही कोई उस टाइम पे डोर नॉक हुआ है। और मैं ऐसे मतलब सर पकड़ता हूँ तो मुझे फिर पता चलता है कि ये वो छलावा थे जो उस टाइम पे एक लड़का और लड़की का वो लेके मुझे रात को मेरे को लेने आए थे। क्योंकि छलावे के अंदर ये भी चीज होती है कि वो ना, आप कभी नोटिस करना, बहुत जगहों पे ऐसा होता है कि छलावा एक क्लोन कॉपी भी कह सकते हैं आप। तो वो किसी का भी शेप ले सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो आपको ऐसे बुलाएंगे। ये भी मेरे घर में एक्सपीरियंस हुआ है, मेरी मदर ने बहुत एक्सपीरियंस किया, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस किया। तो वो आपको बुलाएंगे। तो जब मैंने वो बातें सुनी, वो कैमरे की रिकॉर्डिंग सुनी, तो मुझे बहुत ज्यादा डर लगा। और वो मेरा एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो मतलब आज भी, मैं अभी भी बता रहा हूँ ना, अंदर से एकदम वो हो गया कि मेरे साथ उस दिन क्या हुआ था, वो सारे फ्लैशबैक आ चुके मुझे भी एकदम रोंगटे खड़े हो गए कि जैसे आप कह रहे हो कि इनवाइट करते हैं वो इनवाइट करते हैं, ये हाँ। सब। ये इनवाइट करते हैं, आपको लेके जाते हैं, कि आपको जैसे बोला कि आप आ जाओ, मतलब आपको बुलाएंगे आप आ जाओ, तो आप उनको फॉलो करोगे। हो सकता है वो आपका ब्रदर भी हो, रियल ब्रदर भी हो, कुछ भी वो शेप कुछ ले भी लेते हैं, शेप हाँ। ले आ जाता है। तो वो बुलाते हैं, वो ले जाते हैं आगे, और आगे लाके मार देते हैं। ऐसे सेम सिमिलर एक गंगा घाट के पास है। वहां पे मैंने बहुत सारे केसेस सुने हैं कि वहां पे उस उसके पास एक छोटा सा तालाब है। मतलब गंगा घाट है और एक छोटा सा थोड़ी आगे जाके तालाब है। तो वहां पे कई लोगों ने मुझे बताया, मेरे को इन्वेस्टिगेशन के लिए बोला था, लेकिन मेरे को पुलिस वालों ने मना कर दिया कि वहां पे लोग, ऐसा लगता है जैसे आप वहां पे गए हो और आपका ब्रदर आपको बुला रहा है, आजा आजा नहाते हैं यहाँ पे, ये तालाब बड़ा साफ है, सुंदर है, ये है। तो आप आपको वो अप्रोच करते हैं। तो जब जब आप उस तरफ आओगे तो वो आपको डुबा के मार देते हैं। और वहां पे एक्चुअली में बहुत लोगों ने ये चीज एक्सपीरियंस करी है। और एक्सपीरियंस भी किसने करी है, मैं इसलिए बिलीव करता हूँ कि वहां पे एक मंदिर के पुजारी हैं जिनकी उम्र 60 साल है, और जिन्होंने आज तक धरती पे पैर नहीं रखा है। ये भी बहुत अलग चीज है कि वो एक मंदिर के जोन में, जैसे ये मंदिर है, उन्होंने उसके अलावा कहीं कदम नहीं रखा आज तक अपनी पूरी उम्र तक। तो वो एक ऐसा इंसान, एक सच्चा इंसान मुझे ये बात बता रहा है। तो ऑब्वियसली ये चीजें हैं, करती हैं। तो ये बड़ा एक अलग एक्सपीरियंस था भाई मेरे लिए। जैसे छलावा की बात करते हैं तो ऐसी बहुत सारे लोग जिन की बात करते हैं। तो ऐसे कभी जिन से भी एनकाउंटर हुआ है आपका? हाँ भाई, जिनसे भी एनकाउंटर, मेरा एनकाउंटर तो मुझे लगता है सबसे हुआ है। भूत प्रेत पिशाच, इसकी भी अलग अलग फॉर्म्स होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, आपको पता भी होगा। तो एक लोकेशन थी भाई, मैं वहां पे गया। मतलब ये एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन है, ये मैं आपको भी बता रहा हूँ, ये मैंने इसकी वीडियो डाली नहीं है। ओके। तो एक ऐसी लोकेशन थी, एक घर था। तो किसी ने मुझे बुलाया और मैं गया। पंजाब में ये लोकेशन थी। मैं वहां पे गया, फैमिली हिंदू फैमिली थी। मैं वहां पे गया। वहां पे जाने के बाद मैंने उनसे उनकी प्रॉब्लम पूछी कि होता क्या है। तो उन्होंने बोला कि ये हमारी बेटी है, एक बार आप इससे मिलो। मैं मिला तो उसको देख के बड़ा, एक होता ना, एक मतलब एक परेशान सी लड़की रहती है। तो उसको देख के मैं थोड़ा सा हुआ, मतलब हाँ मैंने, परेशान है ये तो लड़की बहुत ज्यादा, क्या हुआ है इसको? कह रही इसके ऊपर जिन आता है। मैंने कहा जिन आता है? तो मैंने कहा प्रॉब्लम क्या है? तो वो कहती बेटा इनको प्रॉब्लम दिखाओ, क्या प्रॉब्लम है। तो भाई उसने मुझे उस टाइम पे फोन लेके आती है, पढ़ी लिखी लड़की होती है, बहुत एजुकेटेड फैमिली होती है।
पढ़ी लिखी लड़की होती है, वो फोन लेके आती है, मुझे फोन में पिक्चर्स दिखाती है उसकी बॉडी पे, बैक पे, नेक पे, थाइस पे, काफ पे, हर जगह बहुत सारे निशान होते हैं स्क्रैचेस के। और वो लड़की मुझे बोल रही है कि जिन मेरे साथ इंटीमेट होता है। मैं कहता हूँ जिन इंटीमेट होता है? तो मुझे बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि होता है ना कि एक पेरेंट्स के सामने एक लड़की बोल रही है ये बात, तो बड़ा अजीब लगता है ये, मतलब एक शर्म वाली बात भी हो जाती है कहीं ना कहीं। लेकिन वो पढ़े लिखे हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बात से। तो मैंने बोला आपको क्या फील होता है? कहती ऐसा लगता है मुझे कि रात को मुझे कोई टच कर रहा है, मुझे कोई पकड़ रहा है और मेरे साथ कोई इंटीमेट हो रहा है, ये मुझे प्रॉपर फीलिंग आती है। तो उस लेडी ने मुझे बताया कि हमने पता किया था, तो मुझे किसी ने बताया यहाँ पे जिन है, लेकिन मैं चाहती थी कि आप यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करो। वो मेरे को सीधा मतलब फ्लाइट भेजती है, मैं यहाँ से चंडीगढ़ एयरपोर्ट जाता हूँ और मेरा सारा एक्सपेंस होटल करती है। तो वो चाहती है कि मैं 2 दिन वहाँ पे रुकूं, और वहाँ पे मैं रुकता भी हूँ। वो फैमिली घर छोड़ के चली जाती है, मैं उनको बोलता हूँ आप इस घर को खाली कर दो, आप अपने किसी रिलेटिव के यहाँ चले जाओ या आप होटल बुक कर लो। 2 दिन भाई वहां पे रुकता हूँ, तो आ, उस घर में ऐसा लगता है कि कोई ना कोई है। पहली चीज मतलब आपके साथ साथ कोई और भी थर्ड पर्सन एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब 2 लोग तो हम, एक कोई और भी है इंसान वहां पे। और जैसे ही हम रात को वहां पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उठे भाई, कि चलो ठीक है यार अब इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इस पूरे घर में ढूंढते हैं, पहले घूमते हैं। 3-4 फोन थे, 4 जगह 5 जगह हम फोन लगा देते हैं। फोन हर जगह रखने के बाद हम सोचते हैं कि रिकॉर्डिंग पे छोड़ देते हैं, क्या पता कुछ इसमें रिकॉर्ड हो जाए, क्योंकि हम आंखों से तो कुछ चीजें नहीं देख सकते, और ये भी डिपेंड करता है उसके ऊपर कि उसे दिखना है कि नहीं दिखना। तो उसके बाद हम कैमरा लगा देते हैं, फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे ही मैं अपने डिवाइसेस रखता हूँ, मैंने फुली वो चार्ज रहते हैं, जैसे ही मैं डिवाइसेस रखता हूँ भाई, मेरे उस डिवाइस की पूरी बैटरी ड्रेन हो जाती है। पूरी बैटरी, वो डिवाइस ऑन नहीं हो रहा होता। और जैसे ही फिर मैं उस बैटरी को दोबारा लेके जाता हूँ चार्जिंग पे, तो उसमें पता चल रहा होता है कि बैटरी इसकी ड्रेन हो रखी है, क्योंकि ये डिपेंड करता है उनके ऊपर, क्योंकि ये एनर्जी लेती हैं। तो मुझे लगा यार अब यहाँ पे कुछ है, लेकिन तब तक मैं श्योर नहीं था कि जिन है कि नहीं है। फिर उसके बाद जैसे ही मेरा कैमरामैन वहां पे वो लगा रहा होता है, बैटरी चार्जिंग पे लगा रहा होता है, बैठा होता है, थोड़ी देर बाद भाई कुछ ना कुछ साउंड आती है, पायल की चलने की आवाज आती है। मैं एकदम ऐसे घूमता हूँ, मेरा कैमरामैन भी सुन रहा है और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ है। तो मैं उसे बोलता हूँ कि तू फटाफट उधर जा, मैं उधर जाता हूँ, दोनों देखते हैं क्या है। या कई बार ऐसा भी मुझे मतलब एक्सपीरियंस हुआ है, मतलब लोगों ने जबरदस्ती बुला लिया, सिर्फ उन्हें मिलना होता है। तो मेरे को लगा कि शायद ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे कोई और आ गया हो। तो वही मैं वहां पे जाके देखता हूँ, वहां पे कोई भी नहीं होता और पायलों की आवाज आ रही होती है। फिर उसके बाद मैं वापस अपने रूम में आता हूँ, थोड़ी देर वेट करते हैं, 1:30-2 बज जाते हैं, मैं डिवाइस लेता हूँ। वहां पे बहुत देर कंटिन्यू क्वेश्चंस पूछने के बाद, जब मैं पूछता हूँ कि यहाँ पे कोई जिन है, जिन है, जिन है, तो भाई वहां पे जिन के होने के साइन मिलते हैं। उसके बाद कोई रिस्पॉन्स मुझे नहीं मिलता। उसके बाद जब मैं लास्ट में, एक चीज और होती है कि हो सकता है कि मैं वहां पे हूँ, मेरे से कोई कम्युनिकेट नहीं करना चाहता हो, तो मेरा एक लास्ट सवाल होता है जो मुझे एक फाइनल कंक्लूजन देता है कि क्या आप चाहते हैं कि मैं यहाँ से चले जाऊं, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपसे बात ना करूं? तो जब मैं बोल रहा हूँ कि मैं, आप चाहते हैं मैं यहाँ से चले जाऊं और आपसे बात ना करूं, तो वहां पे वो साइन देते हैं। तो उस टाइम पे वो मुझे कंफर्मेशन हुई कि यहाँ पे एक जिन है। वो लाइट्स चल रही हैं, टेम्परेचर चेंज हुआ है, हाँ एयर प्रेशर में चेंजेस है। और अब ये तो चलो ये ठीक है कि हाँ ये डिवाइस के इक्विपमेंट्स पे मेरे को साइन मिल रहे हैं, लेकिन पर्सनली मुझे भी फील हो रहा था कि वहां पे उस सराउंडिंग में उस टाइम पे कुछ है। लेकिन एक फिजिकल एक्टिविटी भी वहां पे हुई कि वहां पे कुछ पायलों की आवाज आई। और जिनके अंदर ये खास बात होती है कि वो किसी भी चीज का रूप ले सकते हैं, और वो एकदम स्मोक फायर से होते हैं, बनते हैं। तो और इट्स अ क्रिएशन ऑफ गॉड, जैसे कि एंजल और ह्यूमन, राइट? तो मुझे लगा कि ये नहीं चाहते कि मैं यहाँ पे हूँ।
तो फिर मैंने पता किया कि यहाँ पे एग्जैक्ट हुआ क्या था। तो बताया जाता है कि यहाँ पे बहुत साल पहले कभी कोई मोमडन की यहाँ पे डेथ हुई थी और ऐसा ऐसा हुआ था और ये रीजन है। ये बात में उनकी फैमिली मुझे बताती है, उससे पहले ये चीज बताती नहीं है। वो चाहते हैं मैं इन्वेस्टिगेशन करूँ, तो मैं उनको बोलता हूँ कि यहाँ पे कुछ ना कुछ है। फिर उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन होती है, नेक्स्ट डे भी मुझे रुकना होता है। मैंने बताया कि 2 दिन में रुका था। नेक्स्ट डे भाई मुझे सच में फील हो रहा था कि मेरे पैरों को कोई पकड़ रहा है, लिटरली मेरे पैरों को कोई पकड़ रहा है, खींच रहा है। और मेरे पूरे क्लोथ्स, मेरी टी शर्ट पूरी एकदम स्वेटिंग में होती है, पूरा स्वेट हो जाता हूं मैं। और उसके थोड़ी देर बाद ही ऐसा लग रहा होता है जैसे कि रात को होता है ना, कोई नॉनवेज बना रहा है, एक स्मेल आती है, तो मुझे वो स्मेल आने लग जाती है। तो मुझे वो जिन बता रहा है कि मैं यहाँ पे हूँ, मुझे वो अलग अलग प्रूफ्स भी दे रहा है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ से नहीं गया। तो मैंने नेक्स्ट डे डिसाइड करता हूँ मुझे यहाँ से जाना है। फिर उनको मैं बताता हूँ, फिर वो मुझे अप्रोच करते हैं। फिर मैं अपने पंडित जी को लेके जाता हूँ, वहाँ पे पूजा हवन पाठ ये सब कराता हूँ। और फिर उन लोगों को भी यूपी लेके आता हूँ, क्योंकि उस लड़की के ऊपर भी वो चीज़ हो रखी थी, क्योंकि वो जिन उससे अटैच था। क्योंकि ये किसी के साथ भी इंटीमेट होते हैं, और जिन कई लोग नहीं बताते, लेकिन आपको पता है जिनके ऊपर भी एक चीज होती है, वो होते हैं उनके ऑनर। जैसे कि मेरा वो सर्वेंट है, जिनका मालिक अब मुझे फ्री हैंड छोड़ दिया गया। तो जिन अपनी मर्जी से कुछ भी करेगा, जिनके हाथ में होता है, वो किसी को अमीर बना सकता है, किसी को गरीब बना सकता है, किसी को मार सकता है, उसके अंदर ये पावर्स होती हैं। तो वो एक ऐसा जिंदा बिल्कुल फ्री था, और जिनके भी ऊपर डिपेंड होता है कि वो क्या करना चाहते हैं, उसकी इंटेंशन क्या है। तो ऐसे मेरे पास बहुत सारे केसेस आए हैं भाई, जिनके साथ ये इंटीमेशन वाले, कि हाँ कि कोई ना कोई इंटीमेट हो रहा है। यहाँ की जज कह लो, उनकी बेटी के साथ भी यही सेम सिनेरियो था। मैंने यूट्यूब पे फोटोज भी डाली हैं, वो लड़की बोल भी रही है, वो जज की बेटी, बहुत बड़े जज की बेटी है, वो बोल रही है, उसका फेस पूरा ब्लर है, मतलब मैंने वो तो नहीं किया ऑब्वियसली। हाँ, तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही है। वो बता रही है कि मेरे पास कोई आता है, मुझे कोई पकड़ता है, मुझे कोई टच करता है, मुझे कोई, मैं चीखती हूँ, मैं चिल्लाती हूँ, मैं घबराती हूँ और मैं रोती रहती हूँ। तो वो भी ठीक हो गई थी। लेकिन फिर ये एक्सपीरियंस मेरा बड़ा एक बहुत अलग था जिनके साथ। अभी जिनके साथ सेम एक्सपीरियंस भी हुआ है मेरे साथ, एक और आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि एक टॉम्ब है वहां पे। एक उस टाइम पे कोई एक राजा महाराजा थे, एक बंकत नवाब करके उनका नाम था। उनकी डेथ हो जाती है, तो उनके जितने भी सिपाही होते हैं वो उनकी कब्र वहां पे बना देते हैं, और उस जगह पे वो टॉम्ब पूरा बना हुआ है। तो 2 कब्रें हैं वहां पे। और वहां पे बताते हैं कि जिन उस टॉम्ब के ऊपर, उस गुंबद के ऊपर लोगों को दिखाई देता है, बहुत बड़ी एक ऐसी शेडो दिखती है लोगों को। कई बार वो लड़की बन के दिखती है लोगों को। जितने भी लोग वहां से गुजरते हैं उनको कुछ ना कुछ महसूस होता है। 2 3 तीसरी बार मैं उस लोकेशन पे जा चुका हूँ भाई। और अभी मेरा लास्ट एक्सपीरियंस ये था कि मैं भरी बारिश में वहां पे गया, इन्वेस्टिगेशन मैंने स्टार्ट करी, कुछ क्वेश्चंस पूछे। मैंने बोला कि क्या आप मुझे अपने होने का प्रूफ दे सकते हो? आप डिवाइसेस के पास तो आ रहे हो, लेकिन होने का प्रूफ कैसे दोगे? तो जब तक मैं वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, तब तक वहां पे कोई बैट नहीं था, कोई चमगादड़ नहीं था। लेकिन जैसे ही मैंने ये क्वेश्चन पुट अप किया ना, वो एक चमगादड़ मेरे सर के ऊपर घूमने लग गया। तो मुझे लगा कि ये वो प्रूफ है। और उस जगह पे आप वीडियो भी देखना, उस जगह पे पायलों की आवाज आ रही है भाई। मेरा भाई वीडियो में कैप्चर हो रही है। ये मैं नोटिस नहीं करता हूँ, ट्रस्ट मी, मैं अपनी वीडियो कभी नोटिस नहीं करता। मेरा एडिटर वीडियो देखता है, वही डालता है, मैं उसको बोलता हूँ कि कोई गलती ना हो देख लेना। और बाकी मोस्टली मेरी वीडियोस होती है अनकट, जिसमें कोई कट ही ना हो। मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि लोगों को ना उसमें भरोसा एक बना रहता है। तो उसमें लोगों को लगता है कुछ प्री प्लान नहीं होगा, कुछ ऐसे फेक नहीं होगा। तो उसमें वो पायलों की आवाज आ रही होती है। उसके बाद कहीं ना कहीं मुझे डर भी लगता है, क्वेश्चंस पूछता हूँ, मैं वहां से निकल जाता हूँ। लेकिन जो रिसेंट मेरी वहां पे है, जो मैं बता रहा हूँ, बारिश में गया हूँ, वो जो चमगादड़ मेरे सर के ऊपर घूमा, वो नॉर्मल हो सकता है, क्योंकि ऐसी लोकेशंस पे होते हैं चमगादड़, बहुत जगह होते हैं। लेकिन वही क्वेश्चन पूछने के बाद वो चमगादड़ मेरे सर पे घूम रहा है। और
आपको मैं पिक्चर भी शेयर कर दूंगा कि मैंने नोटिस नहीं किया, ये मेरी ऑडियंस ने नोटिस किया। मैंने उस टाइम पे, इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे 3 बार बोला मुझे कोई वहां पे दिखाई दे रहा है, कोई दिखाई दे रहा है, पता नहीं, शायद मैं हो सकता हूँ गलत हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ मुझे कोई दिखाई दे रहा है। लेकिन ऑडियंस ने, एक पुणे का एक लड़का है, बहुत बहुत अच्छा मेरा फॉलोअर है, तो उसने मेरे को इंस्टाग्राम पे टैग करके वो फोटो भेजी, कह रहा सर आपको जो दिखाई दे रहा है वो ये है। वो प्रॉपर भाई एक शेडो दिख रही है, आपको लगेगा कि वहां पे कोई खड़ा हुआ है। और आई वॉज राइट एट दैट टाइम कि हाँ, कि वहां पे कोई खड़ा हुआ है। और लोगों ने वहां पे बहुत एक्सपीरियंस किया कि जिन यहाँ पे घूमता रहता है, जिन दिखता है, और एक्चुअली में वो वॉक करता रहता है। लेकिन जब मैंने वहां पे सवाल पूछे कि आप यहाँ पे क्या करते हो, तो उसने बताया कि मैं यहाँ की प्रोटेक्शन करता हूँ, इस जगह को मैं प्रोटेक्ट करके रखता हूँ। तो ये बड़ा एक अलग एक्सपीरियंस था भाई मेरा जिन के साथ। इंडिया में तो बहुत सारी जगह आप घूमे, बहुत जगह लेकिन आप इंटरनेशनली भी आप हॉन्टेड लोकेशंस आपने कवर करी है, वहां पे भी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन की है। जी भाई। तो ऐसी कोई एक जगह जिसके बारे में आप बताना चाहोगे? पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आई एम द वन जो वहां पे इन्वेस्टिगेशन करके आए इंडिया में, एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर। और इंडिया में तो इतना सपोर्ट नहीं मिलता, लेकिन बाहर लोगों का सपोर्ट मिल जाता है, और बाहर लोग बिलीव भी बहुत इन चीजों पे करते हैं, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मेरे को रशिया में एक ऐसी लोकेशन मिली, मैं अपने नोन फ्रेंड्स की वजह से वहां पे पहुंच पाया। और वो जगह है त्वेर में, एक रशिया में एक जगह है त्वेर। त्वेर के पास एक बहुत साल पहले, करीब 80-90 साल पहले या 70 साल पहले आप कह सकते हैं, मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट, क्योंकि बहुत टाइम भी हो गया, 1 साल होने वाला है। तो वहां पे एक स्टेडियम है। उस स्टेडियम में जो वहां पे सिटिंग कैपेसिटी है वो ऑलमोस्ट 80 से लेकर 1 लाख लोगों तक की है। तो वहां पे पुराने टाइम में बताती है कि रशिया और जर्मन का वॉर हुआ था, आई थिंक 1941 में हुआ था, World War II, मतलब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं। तो वहां पे उनका वॉर हुआ था, तो वहां पे काफी लोगों की डेड बॉडीज थी जो वहां पड़ी थी स्टेडियम के अंदर। तब तक वो स्टेडियम नहीं बना था, अच्छा, लेकिन उस प्लेस पे थी। तो वहां पे ऐसा कहा जाता था कि यार इस जगह पे तो वॉर हुए थे, क्योंकि वो पूरा एरिया वॉर का था। वहां पे ट्रेन्स भी जाती रहती थी, बताते हैं कि ट्रेन में डेड बॉडीज वहां से क्रॉस भी करती थी, थोड़ी दूर एक स्टेशन भी था। तो पुराने टाइम में ऐसी वो जगह थी। तो वहां पे गवर्नमेंट डिसाइड करती है, वहां के लोग डिसाइड करते हैं यहाँ पे एक स्टेडियम होना चाहिए, वो स्टेडियम बना देते हैं भाई। तो जब वो स्टेडियम वहां पे होता है भाई, देखना बहुत बड़ा स्टेडियम है, मतलब देख के भी एक बार लगेगा कि यार कहाँ आप घूम रहे हो, जंगलों के बीच में है। 80,000 लाख लोग तो बहुत हो गए। जंगलों के बीच में भाई, बड़े बड़े पेड़ पौधे उग रखे हैं, एक लगेगा कि जंगल के अंदर ही है वो जगह। तो बड़ी मुश्किल से जाते हैं, ऐसा नहीं है बड़ा इजी है जाना है, वैसे एकदम चले जाओ वो उठा के, ऐसा नहीं है। तो जैसे ही हम उसके अंदर जाते हैं, जाने के बाद थोड़ा सा वॉक करके पहुंचते हैं, तो वहां पे उस टाइम पे एक लोकल मेरा फ्रेंड जो मैं बता रहा हूँ उसको लेके जाता हूँ। उसको लेके जाने का रीजन ये होता है भाई कि उसे रशियन लैंग्वेज आती है। तो मैं कैसे कम्युनिकेट करूंगा, ऑब्वियसली कि मुझे इंग्लिश आती है, मैं इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकता हूँ, हिंदी में कर सकता हूँ। तो उसे रशियन प्रॉपर आती थी। तो मैं क्या कर रहा था कि मैं अपना क्वेश्चन उसको बता रहा था, आई एम यूजिंग हिम एज अ ट्रांसलेटर, कि मैं तेरे को हिंदी में बोलूंगा या इंग्लिश में बोलूंगा, तो ट्रांसलेट करके रशियन में पूछियो। तो वो मेरी हेल्प करता है, और हम वहां पे तब जाते हैं। जाने के बाद वो मेरे से कहता है, छूटते ही बोलता है कि मैं नहीं जाऊंगा यहाँ पे। मैंने कहा क्यों, प्रॉब्लम क्या है? कह रहा आप मुझे लेके आ गए हो, हॉन्टेड प्लेस है, लेकिन आपको इसकी स्टोरी पता है क्या है? तो मैंने बोला स्टोरी क्या है इसकी? कह रहा आपको पता है यहाँ पे तो वो वॉर हुआ था, यहाँ पे लोग मारे गए थे, ये तो आपको पता ही है, हमने बताया ही था। तो कह रहा है यहाँ पे जब एक मैच होने थे, जो वहाँ पे प्लेयर्स थे, तो भाई वहाँ पे रातों रात जब वो प्रैक्टिस कर रहे थे, आप कह सकते हैं, उसके बाद वहां से वो टीम के जितने भी मेंबर थे उस स्पोर्ट टीम के, वो भाई गायब हो चुके थे, वो वहां पे थे ही नहीं। मैंने बोला ये क्या मतलब, 10 लोग, 10-12 लोग वहां से गायब हो गए ना, और भाई उनका कोई प्रूफ नहीं है अभी तक, मिले नहीं है वो, मिले ही नहीं है। हाँ। क्योंकि देखो हर चीज आर्टिकल में नहीं आती, बहुत सारी चीजें हाइड रहती हैं। बिल्कुल, ये लोकल लोग जानते हैं, वहां के रेजिडेंशियल वाले लोग जानते हैं। तो वहां पे वो मेरे से कह रहा है कि वो रातों रात लोग गायब हो गए। मैंने कहा यार ये बड़ा अजीब सा है, मैंने ये झूठी स्टोरी हो सकती है। कह रहा नहीं भाई, मैं आपको लेके क्यों आया हूँ,
आप मुझे बताओ, एक स्टेडियम है, इस पूरे त्वेर में कोई स्टेडियम नहीं है, एक जगह पे एक स्टेडियम है, अगर वो बना है तो मेंटेन रहेगा ना। अगर आप किसी लोकल लैंग्वेज से मैं आपको पूछवाऊंगा तो वो आप समझ ही नहीं पाओगे। लेकिन एक्चुअली में वो पूरा जगह जो था वो हॉन्टेड था। फिर मैंने बोला और क्या हुआ, कह रहा फिर थोड़े टाइम बाद उन्होंने ढूंढा, हो सकता है कोई उनको ले गया हो, किसी ने किडनैप कर लिया हो, मतलब लगाते हैं अपना अपना लॉजिक लोग। उसके बाद दोबारा से कुछ प्लेयर गायब हो जाते हैं वहां से। तब से बताते हैं भाई कि वो जगह बहुत हॉन्टेड है, वहां पे लोगों की हिम्मत नहीं होती जाने की। और मैं उस जगह पे जाता हूँ, बहुत रिक्वेस्ट करता हूँ उनसे कि मैं आपके साथ हूँ, मतलब वो फॉलो तो मुझे करते हैं, उन्हें पता है कि ये है तो कुछ नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक अपना भी डर होता है ना। डर होता है, हाँ, जैसे ही मैं वहां पे जाता हूँ उनके पास बैठता हूँ तो फिर वो मेरे को कहते हैं कि आप स्टेडियम पे बैठ गए हो पर हम अंदर नहीं जाएंगे। तो मैं कहता हूँ चलो ठीक है, आप एक काम करो, आप वेट करो, पहले मैं स्टेडियम में घूम के आता हूँ। भाई मैं अपने फोन की टॉर्च और एक वो छोटी सी लाइट लेके, बहुत छोटी सी लाइट लेके वो लेके जाता हूँ पूरे स्टेडियम में, बहुत बड़ा स्टेडियम है, वॉक करके आ जाता हूँ। वो शॉक्ड हो जाते हैं कि यार तू स्टेडियम में क्या आ गया। कह रहा तेरे साथ कोई रशियन घोस्ट लग जाएगा, स्पिरिट लग जाएगी, ये होगा वो होगा। मैंने नहीं, आई वॉन्ट यू टू कम विद मी, कि आप मेरे साथ आओ और यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करो। उसे मैं कैसे ना कैसे अप्रोच करके लेके आता हूँ। फिर वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ तो वहाँ पता चलता है वहाँ के जो सोल्जर्स हैं वहाँ उनकी स्पिरिट वहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, और वो वहाँ पे एक्चुअली में स्पिरिट बहुत सारी हैं, और वहाँ पे वो मुझे साइंस मिलते हैं। चलो एक बार को मैं बोल दूं कि मैंने वहाँ पे कुछ फील किया होगा, लेकिन एक लोकल पर्सन जो वहाँ पे कई सालों से रहता है, एक रशियन 4-5 साल से वो वहाँ पे है, उस जगह पे है, वो मुझे बता रहा है कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, यहाँ पे ये एग्जिस्ट कर रहे हैं, और ये देखो भाई। फिर उसे फील हो रहा है कि उसके आसपास कोई है, और वो मेरे से कह रहा है कि मुझे कुछ ना कुछ दिख भी रहा है, आप सागर भाई यहाँ से चलो, प्लीज चलो यहाँ से, मुझे अच्छी वाइब नहीं आ रही है। फिर वही है कि मेरा पैशन है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दूसरे को डेंजर जोन में डालूं। सही बात। तो मैंने उसको बोला कि ठीक है तू जा, मैं आ रहा हूँ। तो उसको मैं भेज देता हूँ। भेजने के बाद मैं वीडियो को वहां पे एंड कर देता हूँ। लेकिन मैं थोड़ी देर, मेरे भाई मेरे अंदर ना एक है कि मैं भले ही वो वीडियो में ना दिखाऊं, लेकिन मुझे है उस लोकेशन को देखना, परखना, समझना कि वहां पे क्या है। तो वहां पे वो मुझे साइंस ना मिले तो मेरे को बड़ा एक अलग स्टोरी जानने को मिली, और एक बहुत बड़ी अचीवमेंट भी थी कि एक इंडिया का एक ऐसी, एक होता है ना दिल्ली का लड़का एक ऐसी जगह पे जाके इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। लोगों के लिए कुछ हो ना हो, लेकिन ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि मैं वहां पे जाके ये कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं मुझे ये है कि चलो आज नहीं तो कल हम एक इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, कि ठीक है यार एक है एक ऐसा बंदा। तो वो बड़ा अलग एक्सपीरियंस था। और एक एक चीज ये भी है कि इंडिया में तो मुझे पता है कि इनके साथ डील कर सकते हैं, कैसे आत्मा भूत प्रेत होगा तो हनुमान जी का नाम ले लेना है, शिव जी का नाम ले लेना है। लेकिन एक रशियन घोस्ट होगा, स्पिरिट होगी, तो मैं वहां पे क्या करूंगा? मैं करूंगा कुछ और, हो सकता है ये चीजें वर्क भी ना करे। तो वो एक बहुत अलग एक्सपीरियंस हो गया मेरे लिए। तो फिर ये भी था कि मैं वहां से जब वापस आ रहा हूँ तो वो चीज मेरे पीछे लगे भी ना, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीजें आपको हार्म पहुंचाती हैं, किसी भी वे में पहुंचा सकती हैं। फिजिकली नहीं पहुंचाया तो मेंटली डिस्टर्ब कर सकती हैं, हो सकता है, मतलब बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो ये थी भाई एक रशिया हॉन्टेड स्टेडियम की कहानी। तो ऐसे ही हम लोग पॉडकास्ट से पहले बात कर रहे थे, आपने एक बड़े इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बताया, भूतों का मेला। हाँ, तो भूतों का मेला क्या चीज है ये भाई घोस्ट फेस्टिवल भी कह सकते हैं आप। आपने कभी सुना ही होगा हमेशा के, मतलब अलग अलग मेले होते हैं, लेकिन भूतों का मेला इंडिया में ये एक ऐसी जगह है, एमपी में बैतूल में, जगह का नाम है मलाजपुर। और ये साल में एक बार लगता है, मेरे हिसाब से 15 दिन के लिए। यहाँ पे वो लोग आते हैं, ये एक ऐसा हॉस्पिटल भी आप कह सकते हो कि जिन लोगों के ऊपर भूत प्रेत आत्मा चुड़ैल जिनका साया होता है। अब यहाँ पे ये लोग क्यों आते हैं? यहाँ पे लोग इनसे पीछा छुड़ाने के लिए आते हैं। बताते हैं कि वहां पे एक ऐसा कैद खाना है जो कैद कर लेता है लोगों के भूत प्रेत चुड़ैल को, अगर वो उनके ऊपर हैं। मोस्टली लोग जो मैंने वहां पे एक्सपीरियंस किया था, मैं 2-4 दिन वहां पे रुक के आया था, मैंने एक्सपीरियंस किया था कि मोस्टली लोग साउथ इंडिया से बहुत आते हैं, तमिलनाडु, केरला, चेन्नई,
दिल्ली, मतलब वैसे तो ऑल ओवर इंडिया से आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा लोग वहां से आते हैं। वहां पे क्या है कि एक पेड़ है जो दिखने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है, कि नॉर्मल पेड़ लगता है, आप कह सकते हैं कि नॉर्मल पेड़ होगा जैसे देखते हैं। लेकिन भाई उस पेड़ के हर एक पत्ते में, हर एक डाली के अंदर बताते हैं कि कैद हैं भूत। मतलब कोई इंसान उस पेड़ को टच करने से पहले भी सोचे कि अगर वो पत्ता गिर गया, मेरे को तो ये लगता है कि जब वो पत्ता अगर गिर रहा है तो उसको हटाता कौन होगा, क्योंकि डर इतना होगा, क्योंकि पता है यहाँ पे इनमें ये चीजें कैद होती हैं। ऐसा कहा जाता है और ऐसा बताया जाता है कि वहां पे मतलब वो एक ऐसा हॉस्पिटल है, वहां पे एक प्रोसेस है कि अगर जैसे कोई एक विक्टिम है, कोई एक पेशेंट है जिसके ऊपर भूत प्रेत आत्मा किसी का भी साया है, एग्जाम्पल, वो उसको लेके आया, उसका कोई रिलेटिव लेके आया, वो क्या करते हैं कि वहां पे पहले उसे देखते हैं, देखने के बाद बोलते हैं ठीक है आप यहाँ पे आप रुकोगे और ये चीज हम कैद कर लेंगे और ये कैद करके हम यहीं रख लेंगे। तो उसका प्रोसेस क्या है, वहां पे थोड़ी दूर जाके एक नदी है, अगर उस नदी को देखोगे तो आपको लगेगा, मतलब मेरे को ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन वो नदी एक ऐसी है कि जैसे नहीं कहीं बारिश हो जाती है पानी भर जाता है, तो एक बस ऐसी जगह है कि वहां पे आप देखोगे कि उस नदी में पहले आपको नहाना पड़ता है। जब आप उस नदी से नहा के आओगे, फिर उसके बाद वहां के जो पंडित हैं, पुजारी हैं, वो आपको देखेंगे, देखने के बाद वो आपको टाइम देंगे कि शाम को इतने बजे हमसे मिलना। तो वहां पे इतना रश होता है कि हर एक एक इंसान वहां पे नहा के आता है, फिर वो वेट करता है, फिर वहां पे एक आरती होती है, बहुत बड़ी आरती होती है, मतलब मैंने वो अटेंड करी थी। तो उस आरती के टाइम भी सेम जैसे मेहंदीपुर बालाजी में लोग नहीं ऐसे परेशान होते हैं, बाल हिलाते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं, तो कुछ लोग वहां पे ऐसा करते हैं। जैसे ही वो आरती फिनिश होती है, फिनिश होने के बाद वहां पे एक उन पंडित जी का नाम मुझे नहीं पता, वो क्या करते हैं कि वो बाल पकड़ते हैं किसी भी विक्टिम के, किसी भी इंसान के जो परेशान है, जैसे एक लेडी है, मतलब मैंने अपनी आंखों से देखा था कि उन्होंने ऐसे बाल पकड़े थे और वो उसको ऐसे 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 हिलाए जा रहे हैं, और एक उनके पास ऐसे मोर के पंख की एक झाड़ू होती है, वो उसको बहुत तेज तेज मारे जा रहे हैं, और वो जो भी उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, उसी टाइम पे वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। मतलब उस वही वॉइस डिफरेंट हो जाती है कि मैं यहाँ से आया हूँ, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं मार दूंगा, ये हुआ है। तो वो उसे मारते हैं मारते हैं मारते हैं और उसको पकड़ते हैं और उसको फिर ऐसे एकदम धक्का दे देते हैं। धक्का देने के बाद जैसे ही वो एकदम पीछे होती है उस जगह से, तो भाई वो धीरे 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 अपना सर हिलाते रहते हैं। ऐसा एक लोग नहीं, ऐसे सारे लोग धीरे धीरे सर हिलाते हैं और वहां पे वो नॉर्मल हो जाते हैं। और बताते हैं कि उस जगह पे आप कभी जगह देखना भी, वो वीडियो देखना भी बैतुल की, उस जगह पे सामने वो पेड़ है, और बताते हैं कि वो आत्माएं, भूत प्रेत चुड़ैल जिन जो जिस चीज का भी साया है, वो जाके उसमें कैद हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके ऊपर काफी ज्यादा एक ऐसी एंटिटीज होती हैं कि बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रांग है, तो उनके लिए शायद 2-3 दिन भी लगते हैं, जरूरी नहीं एक दिन में वो ठीक हो जाए। तो ये मेला जो है ये भाई कुछ टाइम के लिए लगता है, लेकिन ये इतना फेमस मेला है, ऐसे ऐसे लोग यहाँ पे आते हैं, एजुकेटेड लोग भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बोलें कि अंधविश्वासी लोग हैं। देखो, जो इंसान परेशान है वो हर एक चीज करता है अपने आप को बचाने के लिए। तो मैंने वहां पे ऐसे ऐसे लोगों को देखा, मैं उनसे मिला, मैंने उनसे पूछा, तो मुझे ये भी जानने को मिला कि यहाँ पे जब आप इस बैतुल एरिया को छोड़ के जाते हो तो रास्ते में आपको भूत प्रेत आत्माएं चुड़ैल दिखेंगे भी। ऐसा ये चीज लोकल लोगों ने बताई है मुझे, वहां के लोग नहीं, मतलब ऐसे कोई नॉर्मल लोग नहीं बताएगा। बताते हैं कि अगर आप ध्यान से देखोगे या शाम को गुजर रहे होगे उस जगह से, एक्चुअली जाना भी बड़ा मुश्किल है वहां पे। एक वो छोटा सा क्या कहते हैं रिक्शा सा आता है, वो भी उसका टाइम है, 2-4 घंटे में एक बार आएगा, मतलब बहुत अंदर है, काफी जगह अंदर जाके है। तो वहां पे आप जाओगे और वो भूत प्रेत आत्माएं चुड़ैल दिखते हैं। तो कई लोग बोलते हैं कि वो जो पेड़ के पत्ते गिर जाते हैं ना,
ये चीज अभी तक कहीं जिक्र नहीं हुआ उसका। ये मैंने वहां के लोकल लोग से सुना था कि जो पेड़ के पत्ते गिर जाते हैं तो वो आत्माएं दोबारा निकल जाती हैं। वो वहां के लोगों को तो हार्म करती नहीं है, लेकिन वहां भटकती जरूर रहती है, लेकिन हार्म नहीं करेंगे, तो लोगों को वो दिखती हैं। तो ये है एक भूतों का मेला, जैसे कि आप कह सकते हैं कि एक हॉस्पिटल। वाह, तो ये जिसके बारे में बिल्कुल भी मुझे नहीं आइडिया था। मतलब मेहंदीपुर बालाजी के बारे में तो कई बार सुना, लेकिन ये तो ये बिल्कुल नहीं, किसी को नहीं हाँ। पता। ये शायद आज मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, और ये मैंने बस एक बार वो वीडियो बनाई थी। हाँ। लेकिन वो मेला बड़ा अलग ही है, आप देखोगे ना, मतलब एक नॉर्मल सी जगह है वहां पे, और लोग वहां पे बहुत टाइम से सेवा कर रहे हैं। मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं जो पंजाब से, गुजरात से, बॉम्बे से आके वहां पे सेवा करते हैं, कि उनको लगता है कि हम यहाँ पे आ गए, हमने बस गुरुजी की सेवा कर दी, यहाँ पे कर दी। और वहां पे उनका नाम भी है, वहां के जो बाबा होया करते थे उन्होंने समाधि ले ली थी, बहुत बड़ी उनकी समाधि भी है। तो उनका वो जनरेशन वाइज ऐसा चला आ रहा है कि उनके पास वो, आप कह सकते हैं कि ब्लेसिंग्स हैं, जिससे वो इन लोगों को बचाते हैं। लेकिन कई जितने भी लोगों का मैंने वहां पे इंटरव्यू लिया था और मैंने एक्सपीरियंस किया था, तो सबके पॉजिटिव रिस्पॉन्स थे। लेकिन वही है कि कुछ लोग बिलीव करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। तो लेकिन अब आपसे कॉन्वर्सेशन के बाद मैं तो और बहुत सारी चीजों में मानने लगा हूँ सागर। एंड ऐसे हमें आई थिंक बहुत सारी और बातें हैं जिसमें हम आगे भी डीप डाइव करेंगे, तो आपको वापस से पॉडकास्ट में जरूर आना पड़ेगा एक बार। बिल्कुल भाई, मेरे को तो सच बताऊं, आपकी स्टोरीज तो मैं सुनता था शुरू से, जब भी मेरे को टाइम मिलता था कि हाँ यार सुनो, कि एक्चुअली वॉइस भी एक अलग ही होता है ना, आवाज का खेल भी होता है कह सकते हैं। लेकिन ये जो सेटअप देखा है ना मैंने सच में बड़े बड़े लोगों का सेटअप देखा यार, मेरा फैन हो गया सेटअप का। थैंक यू सो मच, थैंक यू भाई, आप मिलते हैं जरूर, और करेंगे फिर से कुछ नई बातों पर चर्चाएं। थैंक यू भाई। अगर आप चाहते हैं कि हम और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स को बुलाएं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो खूनी मंडे को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। पहाड़ों से आती हैं बहुत सारी हॉरर स्टोरीज, लेकिन पहाड़ों से आते हैं बहुत सारी अच्छी सीक्रेट्स भी, और उन सीक्रेट्स को लेकर आया है माय पहाड़ी दुकान, जो कि पहाड़ों के बेस्ट प्रोडक्ट्स को आप तक पहुंचाता है। तो अगर आपको कश्मीर के ड्राई फ्रूट्स या केसर चाहिए तो आप माय पहाड़ी दुकान पर जा सकते हैं और ऑर्डर कर सकते हैं अपने लिए।